सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन डिजिटल एकेडमी। अगर आज के डिजिटल मार्केटिंग और एआई के एरा में आपके बिजनेस की एक बेसिक वेबसाइट नहीं है तो आप अपने बिजनेस का बहुत ज्यादा लॉस यहाँ पे कर रहे हो। एक वेबसाइट होना सिर्फ उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जो ऑनलाइन कुछ सेल करते हैं, कोई ऑनलाइन सर्विस देते हैं। एक वेबसाइट होना एक स्मॉल और मीडियम बिजनेस के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना एक ई कॉमर्स बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपकी वेबसाइट होती है, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, आपकी मार्केटिंग में, ओवरऑल एसईओ में आपको हेल्प मिलती है, ओवरऑल कस्टमर की लीड जनरेट करने में यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। मैं आपको सिर्फ 5 पॉइंट्स बताता हूं जिनसे आप एक बेसिक वेबसाइट का यूज करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। और इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक बेसिक वेबसाइट अपने बिजनेस के लिए बिना किसी एजेंसी को पैसे दिए, बिना किसी हैक्टिक को लिए हुए आप कैसे सिर्फ एक हफ्ते के अंदर बना सकते हो। और 45 मिनट में उस पूरे प्रोसेस को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, जो आप धीरे धीरे सीख के एक हफ्ते के अंदर अपनी वेबसाइट को लॉन्च करोगे और धीरे धीरे उसको अपग्रेड करते रहोगे। लेकिन इस वीडियो से आपको पूरा वेबसाइट डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप अपने बिजनेस की वेबसाइट बनाना शुरू कर पाओगे। आपको किसी भी और कंटेंट की, किसी भी पेड कोर्स की, किसी भी पेड सर्विस लेने की नीड यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो वेबसाइट होने के बहुत सारे फायदे होते हैं, जिसमें से एक है आपका गूगल माई बिजनेस। जो आपका मैप होता है, लोकल एसईओ होता है, उसमें आपको हेल्प मिलती है। गूगल उन मैप्स को ज्यादा प्रमोट करता है, उन गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को ज्यादा प्रमोट करता है जिन्होंने एक वेबसाइट है। क्योंकि वेबसाइट अगर आपके मैप से अटैच है तो वो आप क्रेडिबल बिजनेस एक कहला रहा है। आपकी सर्विस वहां पे लिस्ट है, आपका पोर्टफोलियो वहां पे लिस्ट है, आपके रिव्यूज वहां पड़े हुए हैं। तो पहला पॉइंटर होता है एसईओ में। एसईओ में जो भी लोग आपको सर्च कर रहे हैं, गूगल पे सर्च कर रहे हैं, एआई के ऊपर सर्च कर रहे हैं, एआई भी बहुत इंपॉर्टेंस देता है उन बिजनेस को जिनकी वेबसाइट है। क्योंकि जो एआई है, चैट जीपीटी है, गूगल जेमिनाई है, जब इन पे कोई भी यूजर आपके बिजनेस को सर्च करता है तो ये आपके वेबसाइट से ही वो डेटा ग्रैब करके उस यूजर को आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताते हैं। तो पहला, आपका गूगल सर्च एसईओ के लिए आपकी एक बेसिक वेबसाइट बहुत जरूरी है। दूसरा, आपकी वेबसाइट आपकी क्रेडिबिलिटी के लिए आपका पूरा पोर्टफोलियो वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हो, मल्टीपल पेजेस अपनी वेबसाइट पे बना सकते हो, कॉन्टैक्ट पेज बना सकते हो। आप जितना भी काम अब तक किया हो, आप किसी तरह का बिजनेस करते हो, आप एक रेस्टोरेंट हो, आप कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस करते हो, आप डिजाइनिंग वाला कोई बिजनेस करते हो, आप आर्किटेक्ट हो, इंजीनियर हो, किसी भी तरह का बिजनेस करते हो, तो वो वेबसाइट में पूरा पोर्टफोलियो, पूरा काम आप वहां पे अपलोड कर सकते हो। जो काम आपका क्लाइंट चेकआउट कर पाएगा और आपकी लीड जल्दी जनरेट हो पाएगी। दूसरा, आपका क्लाइंट आप पे ट्रस्ट करेगा कि इस बिजनेस की वेबसाइट है, मतलब ये एक बड़ा ब्रांड है, एक बड़ा बिजनेस है जिससे मैं सर्विस लेना चाहता हूं। तीसरा, आपको यहाँ पे हेल्प मिलता है कि आपको एआई सर्च में बहुत ज्यादा यहाँ पे हेल्प मिलती है। जो आजकल के एआई टूल्स हैं उनमें वेबसाइट अगर आपकी होती है तो जल्दी आपका एसईओ होता है, जो मैंने पहले पॉइंट में बताया। आगे वीडियो में मैं उसको और एक्सटेंड करूंगा, किस तरीके से एआई सर्च आपके बिजनेस को, आपके कस्टमर्स को आपको ढूंढने में हेल्प करती है। चौथा पॉइंट होता है कि गूगल एड्स जब आप रन करते हो, गूगल पेड एड्स जब आप रन करते हो, तो आपकी वेबसाइट वहां पे बहुत काम आती है। विदाउट वेबसाइट आप एक अच्छा गूगल एड रन नहीं कर पाते हो। अगर आपके वेबसाइट होती है, आप उस पर लैंडिंग पेज बनाते हो, उस पर प्रॉपर एक अपने सर्विस और प्रोडक्ट को शोकेस करते हो और गूगल पे अपने ऐड को रन करते हो। चाहे आपका ऐड यूट्यूब पे रन हो रहा हो, चाहे गूगल सर्च पे रन हो रहा हो, चाहे आपका डिस्प्ले एड्स भी आप रन कर रहे हो, अगर उस ऐड पे कोई क्लिक करता है और एक वेबसाइट के ऊपर जाता है तो पूरा पूरा बिजनेस फनल आपका बन पाता है, पूरा एक सेल्स सिस्टम आपका बन पाता है और आपके लिए काम आसान हो जाता है। अगर आप डायरेक्टली अपना फोन नंबर या फॉर्म अपने ऐड में लगाते हो तो बहुत ज्यादा फेक लीड्स आपके पास आ जाती हैं। लेकिन एक वेबसाइट की वजह से एक फिल्टर लग जाता है आपकी लीड्स के ऊपर। जब भी कोई क्लाइंट आपके ऐड के ऊपर आके आपकी वेबसाइट पर जाके आपको लीड देता है तो वो एक पोटेंशियल और अच्छी लीड आपको देता है। चौथा फायदा आपकी वेबसाइट का ये होने वाला है। और पांचवें पॉइंट में आपको बताने वाला हूं कि आपको सिर्फ स्क्रीन के ऊपर ये 5 पॉइंट जो दिख रहे हैं, अगर आपने इनको सीख लिया तो आप अपनी वेबसाइट को इजीली खुद से ही यहां पे क्रिएट कर पाओगे। तो इस पूरे वीडियो में मैं इन 5 पॉइंट से बात करूंगा। सिर्फ ये 5 पॉइंट्स आपको कवर करने हैं, आपको पूरी वेबसाइट आपके यहां बनकर तैयार हो जाएगी। पहले पॉइंट के साथ हम यहां शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हमारा यहां पे होने वाला है डोमेन नेम। अबे डोमेन नेम क्या होता है और डोमेन नेम कैसे आपको परचेज करना है अपने बिजनेस का, पहले हम इसको जान लेते हैं। यहां पे एक वेबसाइट का एग्जांपल आपको दिख रहा है जिसका नाम है कॉन्सेप्ट स्पेस डॉट इन। ये एक आर्किटेक्ट की वेबसाइट है जो कि नोएडा बेस्ड आर्किटेक्ट्स हैं। तो एक वेबसाइट बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये वेबसाइट को हम ही मैनेज करते हैं। तो ये वेबसाइट का मैं आपको एक रेफरेंस दे रहा हूं कि बहुत प्रॉपर एसईओ बेस्ड वेबसाइट यहाँ पे है। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूं बेस्ट आर्किटेक्ट इन नोएडा, तो आप देख सकते हो कि जो हमारी वेबसाइट है ये टॉप पे आ रही है। इसका एसईओ प्रॉपर हुआ है इस कीवर्ड के ऊपर। एक बहुत प्रीमियम कीवर्ड है। नोएडा के अंदर कोई भी अगर सर्च करता है तो पहले जो गूगल माई बिजनेस है, लोकल सर्च है, वो आएंगे। फिर आपका ये कॉन्सेप्ट स्पेस, ये वेबसाइट जो इसका एसईओ हो रखा है, ये ऊपर आपको लोगों कस्टमर्स को दिखती है। जो भी लोग नोएडा के अंदर सर्च करते हैं, वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, यहां से हम बहुत ज्यादा इंक्वायरी यहाँ पे जनरेट कर पाते हैं। दूसरा, हम लोग यहाँ पे जो ये गूगल माई बिजनेस है, इसमें भी रैंकिंग में हेल्प ले पाते हैं। तो एक तरह की ये वेबसाइट है। अब डोमेन नेम क्या है? जो इसका नाम है कॉन्सेप्ट स्पेस डॉट इन, जो इसका नाम है, इसका जो एक्सटेंशन लगा हुआ है, इसको आप डोमेन नेम कहते हो। हर बिजनेस का एक नाम होता है, हर ब्रांड का एक नाम होता है। जो भी आपके बिजनेस का नाम है वो आपका डोमेन नेम, उस नाम का आपको एक डोमेन नेम परचेज करना है। अगर आपने अपने बिजनेस का नाम प्लान नहीं किया है, कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो एआई की हेल्प से, चैट जीपीटी की हेल्प से अपने बिजनेस का नाम भी प्लान पहले कर लो, फिर एक डोमेन नेम आपको अपने लिए परचेज कर लेना है। डोमेन नेम के लिए मैं क्या करता हूं, मैं GoDaddy का इस्तेमाल करता हूं। GoDaddy एक डोमेन
प्रोवाइडर वेबसाइट है जिससे हम लोग अपने डोमेन को खरीद सकते हैं। आइए शॉर्ट में आपको दिखाता हूँ कैसे डोमेन आप यहाँ परचेस करोगे। अब लेट सपोज मैंने अभी कल ही एक डोमेन परचेस किया हुआ है GoDaddy से। वो कैसे किया है, जैसे यहाँ पे अगर मैं GoDaddy को सर्च करूं तो ये एक वेबसाइट है जो कि बहुत प्रीमियम वेबसाइट है डोमेन्स के लिए। डोमेन्स के लिए मैं सिर्फ इस वेबसाइट पे ट्रस्ट करता हूं, बहुत इजी होता है मेरे लिए डोमेन्स को यहाँ पे मैनेज करना। तो मैंने GoDaddy पे यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद ये एक वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो गई। यहाँ पे अपने डोमेन को सर्च कर सकते हो, जो भी आपके बिजनेस का नेम है उसके लिए यहाँ पे अपने डोमेन को आप सर्च कर सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे अपने डोमेन को सर्च किया श्री राम भोग नाम से, कोई भी एक अपना ब्रांड नेम है श्री राम भोग, ये एक रेस्टोरेंट का नेम है, मैंने इसको सर्च किया, सर्च डोमेन पे क्लिक किया, तो आप देखोगे कि ये जो नेम है ये ऑलरेडी टेकन है, क्योंकि इस डोमेन को मैंने ऑलरेडी खरीद के रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे .in वाला अवेलेबल है, तो आपको अपने डोमेन को यहाँ पे चेक करना है क्या आपका डोमेन अवेलेबल है कि नहीं है, या पहले किसी ने परचेज करके रखा हुआ है। तो अपने डोमेन को यहाँ पे प्लान कर लेना है। जो भी आपका बिजनेस नेम है उसको आप यहाँ पे सर्च करोगे। जैसे ही आप उसको यहाँ पे सर्च करोगे, यहाँ पे आपको दिखा देगा कि वो डोमेन अवेलेबल है कि नहीं है। अब मान लो यहाँ पे आपको अवेलेबल दिखा रहा है, ये वाला टेकन है, लेकिन ये श्रीराम भोग .in ये वाला डोमेन क्या है, मेक इट योर्स लिख के आ रहा है, और यहाँ पे ₹1 से कॉस्ट लिख के आ रही है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर ओनली विथ 3 इयर्स टर्म। अगर आप 3 साल के लिए करते हो तो पहले साल का कॉस्ट ₹1 पड़ेगा, 2 साल का वही पड़ेगा। तो एक डोमेन की कॉस्ट अराउंड ₹1000 आपको 1 साल की पड़ जाएगी। तो ये डोमेन को आपको यहां से परचेस करना है। अब बहुत लोग आपको वीडियो में सिखाएंगे कि फ्री डोमेन कैसे ले लें, फ्री होस्टिंग कैसे ले लें। मेरा सजेशन आपसे यही रहेगा, आप एक बिजनेस रन कर रहे हो, आपको 2,500-3 हजार रुपए जरूर अपनी वेबसाइट पे यहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं। आपको फ्री में कोई भी डोमेन, कोई भी सर्वर को यूज नहीं करना है। आपका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फ्री में कुछ जुगाड़ करके डोमेन ले लो, फ्री में किसी अदर वेबसाइट से ले लो, फिर अपना सर्वर आप फ्री में ले लो, उसके बाद आपका वेबसाइट हैक हो जाए, आपका वेबसाइट बंद हो जाए, आपका मेहनत बेकार हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके बिजनेस का, तो इसको आप जरूर पे करके ही लो। डोमेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर पेइंग तभी ये आपको मिलता है, नहीं तो ये आपका डोमेन आपको कभी नहीं मिल सकता विदाउट इसको, आप अगर पे नहीं करते हो ऑनलाइन। तो आपने यहाँ पे डोमेन चेक किया, ये अवेलेबल है, आपने कंटिन्यू पे क्लिक किया। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पे कार्ट पे ऐड हो गया, सिंपली जैसे आप ई कॉमर्स या ऑनलाइन शॉपिंग करते हो वैसे आपको करना है। फिर आपको यहाँ पे नो थैंक्स कर देना है, कंटिन्यू टू कार्ट इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो भी इस डोमेन का प्राइस फाइनल होगा वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। ये लॉगिन करने को कह रहे हैं, लॉगिन करने के लिए आप गूगल से, ईमेल से या अपने फेसबुक से भी लॉगिन कर सकते हो। तो मैं गूगल से यहाँ पे इसको लॉगिन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी से GoDaddy अकाउंट लॉगिन कर लिया, तो मेरा जो अकाउंट है GoDaddy का वो इसी ईमेल आईडी से यहाँ पे क्रिएट हो गया, करेक्ट। सो मेरा अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो गया। इसके बाद मैं कंटिन्यू टू कार्ट पे क्लिक कर दूंगा। देन मैं यहाँ से अपने डोमेन को, अपने बिलिंग को, लाइक जो भी मेरा बिलिंग है, जो भी मुझे जिस स्टेट में मैं रहता हूँ, जो मेरा एड्रेस है, वो सारा यहाँ पे डाल के इसको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे करके पे करके परचेस कर लेना है। एक बार अपना डोमेन आपका परचेस कर लिया, फिर आपको जो डोमेन नेम है वो कुछ इस तरीके से इसी अकाउंट पे या माई प्रोडक्ट्स पे दिखने लगेगा। अब ये मेरे कार्ट वाले ऑप्शन पे आ गया। अब मुझे यहाँ पे जो मेरा डोमेन है वो 3 साल के लिए, अगर मैं इसको 3 साल के लिए परचेस करता हूँ तो 1799 का दिखा रहा है। अब इसमें जीएसटी या टैक्स नहीं है, इसमें टैक्स भी ऐड हो जाएगा आपका, कुछ थोड़ा सा टैक्स यहाँ पे बढ़ जाएगा। अगर आपको 1 साल के लिए करना है, आप इसको 10 साल के लिए बुक कर सकते हो मैक्सिमम। आप 5 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल के लिए भी कर सकते हो। अगर आप 1 साल के लिए करते हो तो वो कम कॉस्ट यहाँ पे लगेगा, आपका कॉस्ट सिर्फ ₹599, सिर्फ ₹600 का कॉस्ट आ रहा है इस डोमेन को बुक करने में 1 साल में। लेकिन इसको आपको अगले साल रिन्यू करना पड़ेगा। अगर आपने अगले साल इसको रिन्यू नहीं किया तो आपका डोमेन दोबारा से आपका ओनरशिप वहां से हट जाएगा। तो आपको प्लान कर लेना है अपना डोमेन 1 साल, 2 साल, 3 साल या 10 साल के लिए। अगर आपने अपने बिजनेस नेम को फाइनल कर लिया है कि यही मेरा बिजनेस, यही मेरी वेबसाइट हमेशा के लिए होने वाली है, तो आप उसको ज्यादा ईयर्स के लिए प्लान करो, क्योंकि अगले साल आपको ज्यादा कॉस्ट देनी पड़ेगी अगर आप साल बाय साल उसको रिन्यू करते हो। लेकिन अगर एक बार में ले लोगे तो कम पैसे में काम आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो और अगर आपने नाम प्लान नहीं किया है, अभी सोच रहे हो कि ब्रांड का नेम क्या होना चाहिए, तो 1 साल के लिए टेस्ट करने के लिए ले लो, सीखने के लिए ले लो। 1 साल बाद अगर लगे तो कंटिन्यू करना, नहीं लगे तो कोई और नेम के साथ कंटिन्यू करना। तो 1 साल के लिए यहाँ पे हम एक इमेजिनरी सिचुएशन लेके चलते हैं कि 1 साल के लिए डोमेन नाम बुक कर रहे हैं। तो 1 साल आपने सेलेक्ट किया, फिर आपको यहाँ पे रेडी टू चेकआउट पे कर देना है। यूपीआई या फिर कार्ड से पेमेंट करके इसको डोमेन को अपना बना लोगे। जैसे ही आप यहाँ पे चेकआउट कर लोगे, जो आपका डोमेन है कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखने लगेगा। मैंने ऑलरेडी इस ब्रांड का डोमेन खरीद के रखा हुआ है, तो मैं माई प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूंगा। मैं अपने, ये मेरा डोमेन यहाँ पे दिखा रहा है, ये मेरा अवेलेबल है, जिसका नेम है nehamishra.safc.com। तो ये डोमेन यहाँ पे मेरे अकाउंट में हो गया। अब जो दूसरा स्टेप होने वाला है मेरा, वो होने वाला है अपना सर्वर। ठीक है, हमने 5 स्टेप्स की बात की थी। पहला स्टेप था हमारा डोमेन, दूसरा स्टेप था हमारा हमारे सर्वर प्लस यहाँ पे डीएनएस लिखा हुआ, ये भी मैं अभी आपको शॉर्ट टाइम में समझा देता हूँ। अभी सर्वर क्या होता है, अब ये वेबसाइट आपको दिख रही होगी, इसका नेम हो गया और ये पूरा सा कंटेंट हो गया, इसके पेजेस हो गए। अब ये जो पेजेस हैं, जो कंटेंट आपको दिख रहा है, इसके लिए आपको एक सर्वर रेंट करना पड़ता है, कि स्पेस रेंट करनी पड़ती है, जहां पे आपकी वेबसाइट सारा कंटेंट अपलोड रहता है, वो उसका बैकअप अपलोड रहता है। जो भी इमेजेस आप अपलोड करते हो, जो भी कंटेंट आप लिखते हो, वो आपके सर्वर पे ही अपलोड होता है, और वो आपका एक पर्सनल सर्वर होता है जो जिसमें आपकी वेबसाइट का सारा डेटा होता है और आपका डोमेन और सर्वर आपस में कनेक्ट होता है। तो इस सर्वर का काम होता है
हर एक वेबसाइट, हर एक कंटेंट जो आप इंटरनेट पे देखते हो वो किसी ना किसी सर्वर पे ही अपलोड होती है। जब आप कोई गवर्नमेंट फॉर्म भरते हो, जब आप कोई गेम खेलते हो या कुछ भी आप वेबसाइट देखते हो, तो बहुत बार ऐसा होता है कि सर्वर डाउन हो जाता है। तो इसका मतलब ही वही होता है कि जो उस सर्वर पे ऑडियंस है, उस वेबसाइट पे जो यूजर्स है वो बहुत ज्यादा आ गए हैं, इसलिए सर्वर की स्पेस बहुत ज्यादा भर गई है, सर्वर उसको मैनेज नहीं कर पा रहा है। तो वही एक सर्वर का पार्ट होता है, वो भी आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सर्वर बहुत कॉस्टली होते हैं, सर्वर बहुत बड़े होते हैं, या तो खुद का सर्वर आप यहाँ परचेज नहीं करते हो, आप यहाँ पे सर्वर रेंट करते हो। तो इसी तरीके से बहुत सारे सर्वर रेंट करने वाली कंपनी होती हैं जो आपको कुछ स्पेस दे देती है अपनी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। तो वो कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब सर्वर के लिए एक कंपनी है जिसका नाम है होस्टिंगर। तो आप इस होस्टिंगर वाला ये वाली वेबसाइट का यूज कर सकते हो अपने सर्वर को रेंट करने के लिए। देन आपने ये आपको ऊपर वेबसाइट दिख रही है पहली वाली, इस पे क्लिक कर दिया होस्टिंगर। जैसे आपने होस्टिंगर पे क्लिक किया, ये एक डैशबोर्ड आपको दिख रहा है। क्लिक करना है, यहाँ पे आपको बहुत सारा, आप यहाँ पे डोमेन परचेज कर सकते हो, डोमेन भी आप यहाँ से परचेज कर सकते हो, आपने होस्टिंग यहाँ से परचेज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे कोई भी तरह का सर्वर को जो भी आपको अपनी वेबसाइट के लिए चाहिए होता है वो आप यहाँ परचेज कर सकते हो। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, कोई भी आपको बहुत ज्यादा हैक्टिक नहीं लेना है सर्वर के लिए। बस आपको यहाँ पे आके सर्विसेज पे क्लिक करके ये वेब होस्टिंग या फिर ये मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस, इस पे क्लिक कर देना है। तो आप इन दोनों में से किसी भी क्लिक कर सकते हो, मैनेज होस्टिंग या फिर वेब होस्टिंग। तो मैंने वेब होस्टिंग के ऊपर यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ मुझे 4 तरह के वेबसाइट प्लान दिखा रहा है। पहला मेरे को सिंगल, दूसरा प्रीमियम, तीसरा बिजनेस, चौथा क्लाउड स्टार्टअप। मैं सिर्फ 2 मिनट में इनका एक डिफरेंस आपको समझा देता हूँ। जो सिंगल है, मतलब यहाँ पे एक वेबसाइट आप अपलोड कर सकते हो। अगर आपका एक बिजनेस है, एक वेबसाइट, एक डोमेन पे आपको वेबसाइट बनानी है, तो आप सिंगल वाली होस्टिंग ले सकते हो 1 साल के लिए। अगर आप 2-3 वेबसाइट बनाना चाहते हो, आपके 2-3 बिजनेस है, अलग अलग वेबसाइट आपको बनानी है हर बिजनेस के लिए, तो आपको यहाँ पे मल्टीपल वेबसाइट वाला सर्वर लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप मल्टीपल वेबसाइट होस्ट नहीं कर पाओगे। इसी में आप मल्टीपल वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। बिजनेस के लिए और ज्यादा वेबसाइट और ज्यादा स्पेस आपको चाहिए, और क्लाउड के लिए कोई बड़ा बिजनेस आप कर रहे हो, आपकी एजेंसी आप स्टार्ट कर रहे हो, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर रहे हो, वेबसाइट डेवलपमेंट का काम शुरू कर रहे हो, तो आपको क्लाउड स्टार्टअप या बिजनेस पे आपको जाना है। तो यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा, आपको यहाँ पे सिंगल वाला या प्रीमियम वाला, इन दोनों में से कोई एक सर्वर को चूज कर लेना है, और इन्हीं सर्वर को आपको यहाँ पे परचेस कर लेना है। परचेस बहुत सिंपल होता है, जैसे हमने डोमेन परचेस किया उसी तरीके से आपको यहाँ पे सर्वर परचेस कर लेना है। यहाँ पे इस सर्वर में वो क्या क्या मिलेगा, वेबसाइट मिलेगी, 10 GB स्टोरेज मिलेगा, वो सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, वो आप डिटेल में रीड कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में आप यहाँ पे सिंगल वेबसाइट वाला सर्वर प्लान का चूज कर लो, चूज प्लान पे क्लिक कर लो। चूज प्लान पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सारा कार्ड दिखा देगा कि आपको 48 मंथ्स के लिए अगर आप ये सर्वर परचेस करते हो तो आपको 3,312 रुपए का पड़ रहा है सिंगल वेबसाइट के लिए। लेकिन अगर आप ये 1 महीने के लिए भी कर सकते हो, 12 महीने के लिए भी कर सकते हो, 24 महीने के लिए भी कर सकते हो। तो मेरा रिकमेंडेशन आपको है कि आप यहाँ पे कम से कम 12 महीने के लिए, 1 साल के लिए अपने सर्वर को परचेस करो। 1 साल का जो कॉस्ट मुझे दिख रहा है वो 2856 रुपए यहाँ पे दिखा रहा है, राइट। सो 24 मंथ्स हो गया, इसको हम लोग 12 मंथ्स करते हैं, तो 12 महीनों के लिए सिर्फ आपको 1908 रुपए में सर्वर रेंट पे मिल जाएगा। तो 1000 रुपए का आपका डोमेन लगभग पड़ जाएगा, और 2000 रुपए का, इसमें टैक्सेस अभी ऐड हो जाएंगे, 2000 रुपए का आपका सर्वर पड़ जाएगा। तो 3000 से 3500 तक का आपको मिनिमम यहाँ पे परचेजिंग करनी है, वो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका बिजनेस सेफ रहेगा, आपकी वेबसाइट सेफ रहेगी। फ्री प्लान या फ्री जुगाड़ यहाँ पे नहीं ढूंढना है, ये एक बहुत जेन्युइन स्ट्रैटेजी होती है। तो आपने अपना डोमेन को परचेज कर लिया, आपने अपने सर्वर को यहाँ पे परचेज कर लिया। एक बार अपने डोमेन सर्वर को परचेज कर लिया, अब आपकी वेबसाइट बनाने के लिए रेडी हो जाएगी। लेकिन वो करेंगे कैसे? आपने डोमेन परचेज कर लिया, यहाँ पे सर्वर परचेज कर लिया, तो अब एग्जैक्टली आपको काम किधर करना है, किस तरीके से डोमेन का यूज करना है, वो मैं आपको बताता हूं। तो बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, सर्वर को परचेज कर लोगे, आपको अपने सर्वर को यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जब आप अपने सर्वर को परचेज करोगे, होस्टिंग को परचेज करोगे, तो ईमेल से अपने अकाउंट को बनाओगे। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो, बिजनेस में, आप सब जानते हो कि आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो, कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो, आप ओटीपी से, ईमेल से लॉगिन करते हो। तो हर एक वेबसाइट पे आपको ईमेल से लॉगिन करना ही पड़ेगा, आपको पासवर्ड बनाना ही पड़ेगा। तो आपको जो ईमेल और पासवर्ड है, उसी से आपको इस सर्वर को लॉगिन दोबारा से करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे होस्टिंगर पे क्लिक किया, माई अकाउंट इस वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। माई अकाउंट पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका ईमेल है उसको आपको यहाँ पे डाल देना है। ऐसे मेरा ईमेल है वन वीक डिजिटल, ये इस ईमेल से मैंने सर्वर खरीदा हुआ है, और जो मेरा पासवर्ड है वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, राइट। मैंने यहाँ पे ओटीपी अपना यहाँ पे ऐड कर दिया। ओटीपी ऐड करने के बाद जो सर्वर है वो आपको यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। इसका डैशबोर्ड यहाँ पे लॉगिन हो गया, कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है अपने सर्वर का। तो यहीं पे हमें अपना काम करना शुरू करना है, अपने वेबसाइट पे आगे प्लान करना है। तो आपने यहाँ पे 2 स्टेप को अंडरस्टैंड कर लिया। आपका डोमेन नेम आपने परचेस किया GoDaddy से, सर्वर आपने यहाँ परचेस कर लिया होस्टिंगर से। अब जो डोमेन और सर्वर आपने परचेस कर लिया है, अब यहाँ पे क्या क्राइटेरिया होता है, अगर आपने डोमेन किसी और प्रोवाइडर से लिया हुआ है, इसको आप ऐसे समझो
डोमेन सर्वर दो चीजें होती हैं वेबसाइट के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, दोनों आपको किसी डोमेन प्रोवाइडर सर्वर प्रोवाइडर से खरीदनी पड़ती हैं। अगर डोमेन आपने यहाँ पे GoDaddy से परचेस कर लिया और सर्वर यहाँ पे आपने होस्टिंगर से परचेस कर लिया, तो दोनों अलग प्रोवाइडर, दोनों अलग कंपनीज हैं। तो आपको डीएनएस ये सिस्टम करना पड़ता है, डोमेन नेम सिस्टम, आपके डोमेन और सर्वर को यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए। अगर डोमेन और सर्वर आपका आपस में कनेक्ट होगा तभी अपनी वेबसाइट को बनाना आप शुरू कर सकते हो, क्योंकि सर्वर पे आपकी वेबसाइट का डेटा होगा और जो डोमेन होगा उसमें आपका वो डेटा कनेक्ट होगा। इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि जो एक मोबाइल फोन होता है उसका जो स्टोरेज होता है वो आपका सर्वर होता है, जहां पे सारा डेटा उसका स्टोर होता है, और जो डोमेन नेम होता है वो आपका सिम होता है, वो आपके आइडेंटिटी नंबर होता है, आपका एक फोन नंबर आपको अलॉट होता है। जब वो सिम उस फोन के में लग जाता है तो आप कॉलिंग कर सकते हो, आपको जो फोन होता है वो इंटरनेट से लाइव हो जाता है, और आपका जो डेटा है उसको आप इंटरनेट पे अपलोड कर सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी चीजें वहां पे कर सकते हो, वाईफाई से भी कर सकते हो। तो जो सिम होता है उसको आप अपना डोमेन बोल सकते हो, और जो फोन का स्टोरेज होता है उसको अपने सर्वर के तरीके से देख सकते हो। तो अब आपका सिम जब तक आपके फोन में नहीं पड़ा हुआ है तब तक आपका फोन प्रॉपर काम नहीं करेगा। इसी तरीके से हमें अपने डोमेन और होस्टिंग को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि मेरी वेबसाइट प्रॉपर वर्क करे। वो आप कैसे करोगे वो मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। सबसे पहले आपको अपने सर्वर को यहाँ पे ओपन कर देना है जो आपका होम डैशबोर्ड है, राइट। और दूसरी तरफ आपने जो डोमेन आपने परचेस किया था उसको भी यहाँ पे एक विंडो के ऊपर ओपन कर लेना है GoDaddy के अंदर जो ये ओपन है। इसके बाद आपको अपने सर्वर के ऊपर जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, ये प्रीमियम वेब होस्टिंग, ये मेरी होस्टिंग का नाम है। आपको यहीं पे मैनेज का ऑप्शन मिल जाएगा, आप मैनेज पे क्लिक करना। मैनेज पे क्लिक करने के बाद को ऐड वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कस्टम वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। अभी आप फर्स्ट टाइम जगह वेबसाइट को होस्ट कर रहे हो। कस्टम वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये डैशबोर्ड खुल गया। अब आपसे डोमेन नेम पूछ रहा है, जो डोमेन नेम आपने यहाँ पे परचेस किया था, तो उस डोमेन नेम को यहाँ पे हम कॉपी कर देंगे। तो हमने ये डोमेन GoDaddy से परचेस किया था, हमने इसको यहाँ पे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम पर डोमेन को यहाँ पेस्ट कर देंगे अपने सर्वर पे जहां हमसे डोमेन नेम पूछ रहा है। हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देन जैसे हमने पेस्ट किया यहाँ पे ये चेक करेगा कि डोमेन अवेलेबल है कि नहीं है। हाँ, अब देखो ये डोमेन अवेलेबल है। डू यू ओन दिस डोमेन, यूज इट। हाँ, तो हम ये ओन करते हैं, मैंने इस पर क्लिक किया, ये डोमेन रजिस्टर्ड है। अब इसमें लिख के भी आ गया दिस डोमेन इज रजिस्टर्ड विद अनदर प्रोवाइडर, ये डोमेन जो है वो हमसे रजिस्टर्ड नहीं है, वो कहीं और से है। तो आपको यहाँ पे उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, उसको हम कर देंगे। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब ये आपके डोमेन को यहाँ पे सेटअप कर रहा है। तो एक बार डोमेन को यहाँ पे जब तक सेटअप कर रहा है कुछ टाइम यहाँ पे लेगा, फिर हम लोग अपने नेम सर्वर को यहाँ पे ऐड करेंगे। तो हमारे डोमेन को यहाँ पे इसने ऐड कर दिया, लेकिन अभी जो डोमेन है ये ऐड नहीं हुआ है। क्या लिख के आ रहा है, डोमेन इजंट कनेक्टेड टू योर वेबसाइट। हमारा डोमेन तो ऐड हो गया है लेकिन हमारे डोमेन अभी वेबसाइट से कनेक्ट नहीं हुआ है, हमारे सर्वर से कनेक्ट नहीं हुआ है। वो करने के लिए आप यहाँ पे चेक गाइड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो। चेक गाइड जैसे आपने क्लिक किया, अब यहाँ पे इसने दो नेम सर्वर दे दिए। अभी नेम सर्वर क्या होता है, नेम सर्वर एक सर्वर की आइडेंटिटी होती है, एक नाम होता है सर्वर का, जो आपको डोमेन वाले डैशबोर्ड में जाके पेस्ट करना होता है। डोमेन को बताना होता है कि हम लोग इस सर्वर का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये वाला जो सर्वर है आपका, आपको यहाँ पे इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अपने डोमेन वाले डैशबोर्ड पे दोबारा वापस जाना है, और वापस जाने के बाद यहाँ पे जो मैंने ऑप्शन आपको लिखा था डीएनएस, ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप डीएनएस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे इस तरीके से डैशबोर्ड आगे खुलेगा। एंड जब ये डैशबोर्ड आपका खुल जाएगा, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं, डीएनएस रिकॉर्ड, फॉरवर्डिंग, नेम सर्वर। तो जो नेम सर्वर वाला ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है अपने डोमेन के अंदर। जैसे आपने नेम सर्वर पे क्लिक किया, अभी जो नेम सर्वर पड़े हुए हैं GoDaddy के पड़े हुए हैं, जिससे आपने डोमेन परचेस किया है उसी ने अपने नेम सर्वर यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। आपको यहाँ पे होस्टिंगर के नेम सर्वर ऐड कर देने हैं। आपने चेंज नेम सर्वर, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद ये कह रहा है कि आप यही वाले नेम सर्वर यूज करो, लेकिन आपको यहाँ पे क्लिक करना है आई विल यूज माई ओन नेम सर्वर, राइट। इसके बाद आपको वही नेम सर्वर यहाँ पे पेस्ट कर देने हैं। तो पहला हमने जो कॉपी किया था ये वाला, दूसरा जो हमने अपने सर्वर से कॉपी किया था वो ये वाला था। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इसको हमने कॉपी किया, इसको कॉपी करने के बाद हमने इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो दो नेम सर्वर हमने यहाँ पेस्ट कर दिए। जैसे हमने नेम सर्वर को यहाँ पे पेस्ट किया, इसको यहाँ पे सेव पे क्लिक किया। सेव होने के बाद जो नेम सर्वर था वो यहाँ पे चेंज हो गया। आपने कंटिन्यू पे क्लिक किया, देन कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये रिक्वेस्ट प्रोग्रेस में चली गई। अब अपने सर्वर के ऊपर वापस आ जाओ, ये आपका काम हो चुका है डीएनएस का। और यहाँ पे आई हैव चेंज द नेम सर्वर, इस पे क्लिक करो, फिनिश पे क्लिक कर दो। एज सून एज आप फिनिश पे क्लिक करोगे, ये क्या लिख रहा है कि कभी कभी 24 घंटे भी लग सकते हैं आपके डोमेन को आपके सर्वर से कनेक्ट होने में। मेरे एक्सपीरियंस में 3-4 घंटे या कभी कभी 1 घंटे में भी काम हो जाता है, आपकी वेबसाइट यहाँ पे होस्ट हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है सर्वर से। लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में इंटरनेशनली लाइव होने में 24 घंटे भी लगते हैं। तो आप मिनिमम 24 घंटे का इंतजार कर लेना अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए। तो जैसे यहाँ पे कनेक्ट होता है, यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, हम अपनी वेबसाइट को आगे बनाना शुरू करेंगे और आपको बताएंगे वर्डप्रेस क्या होता है,
है। और हमारा जो बेसिक जो बैकएंड वाला काम था वो तो हमने कर लिया, अपना डोमेन परचेस कर लिया, सर्वर परचेस कर लिया, लेकिन इस तरीके से अपनी वेबसाइट को आप डिजाइन पूरी कैसे करोगे? तो हम वेट करते हैं इसका होस्ट होने का। जैसे ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ये जो मेरा ऑप्शन है डोमेन वाला, ये यहाँ पे हट जाएगा, ये जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे नहीं आएगी, देन मैं यहाँ पे आगे बढ़ पाऊंगा। तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको कनेक्ट होने के बाद। अब देख सकते हो कि मेरा डोमेन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मुझे मिल जाएंगे, डोमेन का, होस्टिंग का, फ्री ईमेल का, बैकअप्स का। यहाँ पे आपको ऑटो इंस्टॉलर, ये वाले ऑप्शन को ढूंढ लेना है। ऑटो इंस्टॉलर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वर्डप्रेस, एक वर्डप्रेस क्या होता है? वर्डप्रेस एक वेबसाइट डेवलपमेंट टूल है जो कि मैं यूज करता हूँ। बहुत सारे टूल होते हैं जिनसे वेबसाइट बना सकते हो, वू कॉमर्स होता है, जूमला यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन वर्डप्रेस बहुत इजी टू यूज टूल है जो कि कोई भी बिगिनर लेवल से स्टार्ट कर सकता है। तो वर्डप्रेस वाले टूल पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक कर देना है, और सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट का टाइटल ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैंने ईमेल ऐड कर दिया, ईमेल मैंने अपना ईमेल ऐड कर दिया, जो मेरी वेबसाइट का टाइटल है वो मैंने ऐड कर दिया, SAFC, ये मेरे वेबसाइट का टाइटल हो गया। जो वेबसाइट का आपका नाम है वो आपने ऐड कर दिया, आपने ईमेल ऐड कर दिया। आपको यहाँ पे एक यूजर नेम और पासवर्ड रख देना है। जैसे मैंने यहाँ पे इसका यूजर नेम SAFC@722,000, ये मैंने अपना पासवर्ड रख दिया, यूजर नेम। इसका काम क्या होने वाला है वो मैं आपको अभी वीडियो में बताऊंगा। तो ये मेरा यूजर नेम हो गया, और यहाँ मैं अपने पासवर्ड को ऐड कर दूंगा। यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे ये वर्डप्रेस आपको इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, जो आपका वर्डप्रेस है यहाँ पे वो प्रॉपर इंस्टॉल हो जाएगा। तो वर्डप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा वेट कर लेंगे और वर्डप्रेस को इंस्टॉल होने देंगे। तो जो हमारा वर्डप्रेस टूल था वो यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। अब आपको वर्डप्रेस को ओपन करना है। वर्डप्रेस टूल से आपकी पूरी वेबसाइट का डेवलपमेंट आप यहाँ पे शुरू कर सकते हो। वर्डप्रेस को आप कैसे ओपन करोगे? वर्डप्रेस को ओपन करने के लिए आपको सिंपल सा अपने वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे आ जाना है, और आपको आना है वेबसाइट लिस्ट पे, आपको क्लिक करना है। उसके बाद वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे अपने WP एडमिन, ये वाला ऑप्शन आपको मिल रहा होगा। एक आपका डैशबोर्ड हो गया, एक WP एडमिन हो गया। WP एडमिन पहले नहीं दिख रहा था, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद ये दिख रहा है। आपको WP एडमिन सर्वर से क्लिक कर देना है। जैसे आप WP एडमिन पे क्लिक करते हो, ये आपको डायरेक्ट कर देगा आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे, जहां पे हम आपके पूरी वेबसाइट को यहाँ पे डेवलप करेंगे। तो हमारा वर्डप्रेस डैशबोर्ड यहाँ पे कुछ इस तरीके से ओपन हो गया है। अब हम लोग आने वाले सेकंड हाफ के वीडियो में यही समझेंगे कि इस डैशबोर्ड को कैसे अंडरस्टैंड करना है, इस डैशबोर्ड पे कैसे काम करना है, वेबसाइट कैसे पूरी होगी, और बैकएंड कैसे काम करता है वर्डप्रेस का। वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। वर्डप्रेस एक बहुत सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप टूल है। आपको कोई कोडिंग की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, कोई कोड आपको नहीं करना पड़ेगा, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी नीड नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको यहाँ पे ऑप्शंस, मेन्यूज और ड्रैग एंड ड्रॉप का काम करके अपनी वेबसाइट को डिजाइन करना है। तो शुरू करते हैं अपनी वेबसाइट को डिजाइन करने से। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास सर्वर नहीं है, आपने यहाँ पे सर्वर खरीदा हुआ है, या फिर आप किसी क्लाइंट की वेबसाइट बना रहे हो और आपको बार बार सर्वर पे लॉगिन नहीं करना है, इतना झमेला नहीं करना है कि आप सर्वर पे लॉगिन करो, सर्वर पे लॉगिन करने के बाद अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे जाओ, तो यहाँ पे एक शॉर्टकट भी होता है अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के वर्डप्रेस को लॉगिन करने का डायरेक्टली। वो आप कैसे कर सकते हो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर अपने वर्डप्रेस के, तो अपने वेबसाइट के वर्डप्रेस को लॉगिन करने के लिए आपको एक क्रोम की नई टैब के ऊपर आ जाना है। जो भी आपकी वेबसाइट का डोमेन है आपको उसको टाइप कर देना है। जैसे मेरी वेबसाइट का डोमेन है नेहा SAFC.com/, तो ये मेरी वेबसाइट का डोमेन नेम हो गया। और जो डोमेन नेम आपका होता है, इसके आगे आपको एक एक्सटेंशन ऐड कर देना है, दैट इज /WP-admin। ये आपको ऐड कर देना है। जो भी आपका डोमेन नेम है वो आपको लिखना है क्रोम टैब पे, फिर /WP-admin। अगर आप इसको सर्च करते हो तो आप देखोगे यहाँ पे आपका वर्डप्रेस डायरेक्टली ओपन हो गया, क्योंकि मेरा यहाँ पे सर्वर ओपन है तो डायरेक्टली ओपन हो गया। जब आप ये करोगे तो आपको यूजर नेम पासवर्ड आपसे पूछेगा, वही यूजर नेम जो वीडियो में कुछ देर पहले हमने अपने वर्डप्रेस डाउनलोड करते वक्त अपने सर्वर में लिखा था, जो हमारा यूजर नेम था और पासवर्ड था, वो आपसे पूछेगा, वो आप टाइप करोगे, आपका ये डैशबोर्ड यहाँ पे डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। बार बार आपको सर्वर ओपन करने की नीड नहीं पड़ेगी। अब हम लोग इस डैशबोर्ड को अंडरस्टैंड करना, वेबसाइट को लाइव करना शुरू करते हैं। सो हमारा वर्डप्रेस डैशबोर्ड यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, और हमारी वेबसाइट अभी कुछ इस तरीके से दिख रही है। हम अभी आपको वेबसाइट को दिखा देते हैं। ये हमारी ब्लैंक वेबसाइट है जहाँ पे सिर्फ हमारी हेडिंग लिखी हुई है, और इस वेबसाइट पे कोई भी कंटेंट अभी नहीं है। बस मेरी वेबसाइट लाइव हो चुकी है, गूगल पे लाइव है। अगर मैं इस वेबसाइट को अपने क्रोम पे सर्च करूंगा तो अब ये वेबसाइट मेरी सर्वर के हेल्प से इंटरनेट पे अवेलेबल है, ये ओपन हो रही है, राइट। लेकिन अभी ये वेबसाइट पे पेजेस क्रिएट नहीं किए हैं, कोई कंटेंट अपलोड नहीं है, कोई भी पिक्चर्स हमने यहाँ पे ऐड नहीं किए, कोई लेआउट वेबसाइट का नहीं है। तो वो हम लोग वर्डप्रेस की हेल्प से एक एक करके डिजाइन करेंगे, और जैसे जैसे हम लोग वर्डप्रेस का लेआउट डिजाइन करेंगे, अपनी वेबसाइट का लेआउट डिजाइन करेंगे, वो यहाँ पे लाइव होता रहेगा। तो वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे आपको वापस आ जाना है, और वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे वापस आने के बाद यहाँ पे आपको अगेन डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। तो ये जो आपका डैशबोर्ड है ये कुछ बैकएंड है, और अगर आपको फ्रंट एंड देखना है तो ऊपर यहाँ पे डैशबोर्ड पे विजिट साइट पे क्लिक करके आप ये फ्रंट एंड भी अपनी वेबसाइट का देख सकते हो, और यहीं से डैशबोर्ड पे क्लिक करके आप वापस से बैकएंड पे आ सकते हो अगर आपने वर्डप्रेस लॉगिन किया हुआ है। तो अभी जो वर्डप्रेस होता है इसमें बहुत सारे टूल होते हैं। अब तक हमने अपनी वेबसाइट को होस्ट तो कर दिया, लेकिन वर्डप्रेस एक अलग एंटिटी है। इसके अंदर भी अलग प्ले स्टोर टाइप्स प्लगइन्स होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, थीम्स होते हैं,
कंटेंट लिखने के तरीके होते हैं। मतलब एक जो वेबसाइट आप देखते हो, किसी अदर वेबसाइट हो, गूगल पे आप देखते हो, जितनी भी वेबसाइट में फीचर्स होते हैं, वो हर एक चीज हम लोग इस डैशबोर्ड की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं, इस डैशबोर्ड की हेल्प से पूरा बना सकते हैं। तो वही हम लोग एक एक करके यहाँ पे समझेंगे। हम लोग बहुत प्रो लेवल की वेबसाइट अभी यहाँ पे डिजाइन नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप एक बेसिक वेबसाइट अभी चाह रहे हो अपने स्मॉल या मीडियम बिजनेस के लिए, जहां पे अपना पोर्टफोलियो आप शो कर पाओ, अपने प्रोडक्ट को वहां पे आप यूज कर पाओ, गूगल एड्स के लिए अपने वेबसाइट को यूज कर पाओ। तो उतनी वेबसाइट आप कैसे बनाओगे, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे एक एक करके आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है, जो आपकी वेबसाइट है, इसके लिए आपको एक थीम डिसाइड करना है, क्योंकि विदाउट थीम हमारी वेबसाइट जो है वो हमेशा अधूरी रहने वाली है। थीम क्या होता है? हर बिजनेस का एक थीम होता है। जैसे आप एक रेस्टोरेंट की वेबसाइट देखोगे, वो अलग तरीके की आपको दिखती है। आप एक आर्किटेक्ट की वेबसाइट देखोगे, अलग तरीके की दिखती है। तो आपको पूरा थीम डिजाइन करना पड़ता है। अगर आप बिजनेस में मार्केटिंग कर रहे हो, तो आप समझते हो कि कैनवा पे आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो। जब आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो, आप लोगो बनाते हो। लोगो बनाने के बाद ग्राफिक में हेडलाइन लिखते हो, फिर एक उसकी बॉडी होती है, फुटर बनाते हो। तो सेम जैसे ग्राफिक होता है, एक पोस्ट होती है, उसमें लोगो होता है, फुटर होता है, हेडर होता है, बॉडी होती है, उसी तरीके से वेबसाइट का भी एक हेडर होता है, एक बॉडी होती है, एक फुटर होती है, राइट? तो मैं एग्जांपल से आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट को सर्च करता हूँ, कॉन्सेप्ट स्पेस को, जो मैंने आपको दिखाई भी थी वीडियो में आगे, तो इस वेबसाइट में ये जो आपको ऊपर आपको दिख रहा है, ये आपका हेडर पार्ट होता है, जहां पे आपके पेजेस लगे होते हैं। फिर आपको यहाँ पे लोगो होता है, जो आप लेफ्ट या राइट में लगा सकते हो। ऊपर आप एक फोन नंबर्स और अपने सोशल मीडिया लिंक्स को ऐड कर सकते हो। तो ये पूरा आपका हेडर पार्ट होता है। जो ये वाला पार्ट होता है, इसको आप लोग स्लाइडर बोलते हो, जो कि फ्रंट पे होता है, जहां पे आप ऑफर्स लगाते हो, स्लाइडर ग्राफिक्स लगाते हो और अपनी वेबसाइट को इंट्रोड्यूस करते हो। उसके बाद आपका बॉडी पार्ट आ जाता है। बॉडी पार्ट में आप अबाउट अस डालते हो, अपने सर्विसेज के बारे में डालते हो, अपना पोर्टफोलियो ऐड करते हो, क्यूएनए सेक्शन अपना ऐड करते हो, और सबसे नीचे आपका होता है फुटर। तो ये वेबसाइट हमारी चार पार्ट में डिवाइड होती है, हेडर, बॉडी, स्लाइडर और फुटर। यही चार पार्ट आपको अपनी वेबसाइट के लिए डिजाइन करने हैं। आप इनको एक एक करके भी डिजाइन कर सकते हो। और दूसरा, मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, उस शॉर्टकट की हेल्प से भी अपनी वेबसाइट को यहाँ पे आप डिजाइन कर पाओगे। वो शॉर्टकट क्या होने वाला है, वो हम वर्डप्रेस डैशबोर्ड की हेल्प से यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। तो हम अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे यहाँ वापस आ चुके हैं। वापस आने के बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको हम प्लगइन्स बोलते हैं। प्लगइन्स क्या होते हैं? प्लगइन्स आप कह सकते हो कि वर्डप्रेस के अंदर जितने वेबसाइट में फीचर्स आपको चाहिए होते हैं, आपको थीम चाहिए होते हैं, आपको फॉर्म लगाना होता है, आपको चैटबॉट लगाना होता है, आपको कुछ यूआई यूएक्स में चेंजेस करने होते हैं, तो हम लोग प्लगइन्स का यहाँ पे यूज करते हैं। प्लगइन्स की हेल्प से वो चेंजेस हम कर पाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कुछ प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे, कुछ बेसिक प्लगइन्स यहाँ यूज करेंगे, जो आपको अपनी वेबसाइट के लिए करने हैं। तो प्लगइन्स को इंस्टॉल आप कैसे करोगे? यहाँ पे देखो, प्लगइन्स से ऐड प्लगइन का ऑप्शन आ रहा है। तो ये ऐड प्लगइन वाले ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे ऐड प्लगइन करते हो, मैं आपको कुछ प्लगइन्स यहाँ पे अभी लिखूंगा, इसको सर्च करूंगा। आप वीडियो के साथ साथ उसको नोट करते रहो, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट प्लगइन होता है जिससे हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, वो होता है एलिमेंटोर। अभी एलिमेंटोर क्या होता है? एलिमेंटोर वेबसाइट के अंदर, वर्डप्रेस के अंदर जो आपका कंटेंट होता है, यूआई होता है, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करने में हेल्प करता है। आपको इमेज लगानी है, इमेज को ड्रैग करने में हेल्प करता है। अभी लाइव यहाँ पे आप देखोगे, तो ये आपका एक एलिमेंटोर का प्लगइन है। इसको आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लोगे, फ्री प्लगइन आपके वर्डप्रेस में होते हैं। यहाँ मैंने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया, और ये मेरा प्लगइन इंस्टॉल हो रहा है, ये मेरा इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद एक प्लगइन आपको और करना है, जो कि आपकी वेबसाइट के थीम के लिए होने वाला है, जो कि बहुत सारे टेम्पलेट्स और थीम प्रोवाइड करता है। उसका नाम है एस्ट्रा। तो आपको एस्ट्रा ये वाला यहाँ पे थीम सर्च कर लेना है, और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट्स, ये आपको एक थीम दिख रहा है, इसको आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। तो अपने स्टार्टर टेम्पलेट्स में ये वाला थीम भी यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया। इसके बाद ये वाला प्लगइन भी आपने कर लिया, इसको भी आप एक्टिवेट पे क्लिक कर दो। आप एक्टिवेट पे क्लिक करोगे तो ये आपके वर्डप्रेस में एक्टिवेट अभी हो चुका है। देन आप बैक जाओ। तो आपने अभी एक प्लगइन इंस्टॉल किया एलिमेंटोर, जो आपके यूआई यूएक्स और कंटेंट मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। एक आपने प्लगइन किया एस्ट्रा, जो आपको थीम्स प्रोवाइड करेगा। तीसरा प्लगइन आप कर सकते हो, जो आपकी वेबसाइट के एसईओ में हेल्प करेगा। एसईओ क्या होता है? आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन पे ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करेगा। उसके लिए आप योस्ट एसईओ यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, राइट? तो यहाँ पे हमने प्लगइन्स पे जाके योस्ट एसईओ इसको डाउनलोड कर दिया। ये टूल आपकी वेबसाइट को इनहेंस करेगा, एसईओ फ्रेंडली बनाएगा, राइट? इसको भी आपने यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया। तो ये तीन मेजर प्लगइन्स आपको पहले डाउनलोड कर लेने हैं वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए। और ही प्लगइन्स होते हैं, फॉर्म के लिए होते हैं, चैटबॉट के लिए होते हैं, लेकिन वो जब हम अपना थीम पूरा बना लेंगे, अपना लेआउट पूरे वेबसाइट का बना लेंगे, फिर हम उन प्लगइन्स को आगे अंडरस्टैंड करेंगे। तो हमारा यहाँ पे तीन प्लगइन्स हो गया। फिर आपको प्लगइन्स पे क्लिक करना है, इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक करना है, उन तीनों प्लगइन को एक्टिवेट कर देना है। यहाँ पे चेक करने से एलिमेंटर मेरा एक्टिवेट नहीं है, इसको मैंने यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया। तो हमारे सारे प्लगइन्स यहाँ पे अभी एक्टिवेट हो चुके हैं, राइट? इसको आप क्रॉस कर दो। तो ये हमारे सारे प्लगइन्स यहाँ पे एक्टिवेट हो चुके हैं। एज सुन एज के प्लगइन यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे अपीयरेंस, ये वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाना है, और अपीयरेंस पे जाके थीम्स पे क्लिक कर देना है।
आप यहाँ पे थीम्स के ऊपर क्लिक करते हो, आपको यहाँ पे थीम, अभी थीम क्या होते हैं पर इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जब भी हम कोई वेबसाइट डिजाइन करते हैं तो उसका एक थीम होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, हेडर होता है, बॉडी होता है, फुटर होता है। तो वर्डप्रेस क्या करता है, कुछ थीम के आपको ऑप्शन देता है जहां पे अपनी वेबसाइट का ओवरऑल लुक आप प्लान कर सकते हो। थीम आपकी पूरी वेबसाइट को एक टेम्पलेट बेस में नहीं बनाता है, बस एक ओवरऑल लुक आपको बताता है कि आपका लुक ई कॉमर्स होने वाला है, आपका लुक एक ब्लॉगिंग वेबसाइट जैसा होने वाला है, या आपकी वेबसाइट का लुक एक सिंपल वेबसाइट जैसा होने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूँ जहाँ की पूरा का पूरा टेम्पलेट अपने वेबसाइट के ऊपर आप अपलोड कर पाओगे। तो उसके लिए जब भी आप थीम वाले ऑप्शन पे जाओ, थीम वाले ऑप्शन पे एक थीम होता है हेलो एलिमेंटोर। हमने स्टार्टिंग में प्लगइन इंस्टॉल किया था एलिमेंटोर, उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे हम एक थीम को इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है हेलो एलिमेंटोर। कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे सिंपली टाइप करना है हेलो, आपने ऐड थीम पे क्लिक किया। ऐड थीम पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि हेलो हेलो एलिमेंटोर ये वाला थीम आपको यहाँ पे दिख रहा है। एग्जैक्ट यही थीम, जो थीम का नेम है, आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है। सो आपको इसको इंस्टॉल कर दोगे, जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा आप इसको एक्टिवेट पे क्लिक कर दो। अब क्या है, जो आपकी वेबसाइट है वो पूरी ब्लैंक हो चुकी है, पूरी एडिट करने के लिए, टेम्पलेट अपलोड करने के लिए रेडी हो चुकी है। एक बार उसको हम चेकआउट कर लेते हैं। आप विजिट साइट पर चेक करो, देखो आपकी वेबसाइट बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी है, इसमें कुछ भी प्री नहीं है। सिर्फ ये जो वर्डप्रेस हमें लिख के देता है हमारा टॉपिक और हेलो वर्ड या हमारे ब्लॉग का वो लिखा हुआ है, बाकी पूरी वेबसाइट हमारी ब्लैंक है। एक बार की वेबसाइट यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगी, उसके बाद आपको सेकंड स्टेप के ऊपर जाना है, जो होने वाला है डैशबोर्ड के ऊपर वापस जाओगे। डैशबोर्ड के ऊपर वापस जाने के बाद ये स्टेप बहुत ध्यान से देखना, अगर ये स्टेप आपने अच्छे से कर दिया तो आपकी वेबसाइट बनाने का जो मेहनत है 90% तक कम हो जाएगी। फिर आपको दोबारा से यहाँ पे अपीयरेंस के ऊपर जाना है। अपीयरेंस के ऊपर जाके आपको स्टार्टर टेम्पलेट्स इस वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है और इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने पे स्टार्टर टेम्पलेट्स पे क्लिक किया, आप देखोगे कि यहाँ पे आपको बहुत सारे प्री मेड वेबसाइट टेम्पलेट्स दिखने लगेंगे, राइट। देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे प्री मेड वेबसाइट टेम्पलेट्स आ गए। अब इन्हीं टेम्पलेट से आप अपनी वेबसाइट के लिए कोई एक टेम्पलेट चूज करेंगे। एक टेम्पलेट क्या होता है, जब एक ग्राफिक डिजाइन करते हो, आप कैनवा जानते हो कि कैनवा से अपने बिजनेस के लिए ग्राफिक डिजाइन करते हो, तो पूरा ग्राफिक आप जीरो से नहीं बनाते हो, आप एक प्री मेड टेम्पलेट लेते हो जहां पे उसका यूआई यूएक्स, उसके फोटोज, उसका स्ट्रक्चर पूरा बना होता है। बस आपको उसमें अपनी डिटेल्स को चेंज करना होता है। आप यहाँ पे कोडिंग नहीं करनी है, आपको यहाँ पे जीरो से कोई भी चीज डिजाइन नहीं करनी है, फॉन्ट्स डिजाइन नहीं करनी है, इमेज डिजाइन नहीं करनी है। आपको बस उस टेम्पलेट को उठाना है, उस टेम्पलेट में अपनी वेबसाइट की एडिटिंग को यहाँ पे शुरू करना है। तो उसके लिए टेम्पलेट काम आते हैं। तो हम इन टेम्पलेट्स को यहाँ पे चेकआउट करेंगे, कौन सा टेम्पलेट हमारी वेबसाइट के लिए बेस्ट है, उसको हम लोग यहाँ पे अपलोड करेंगे। टेम्पलेट्स यहाँ पे दो तरीके के हैं, एक प्रीमियम टेम्पलेट्स, एक फ्री टेम्पलेट्स। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप वेबसाइट के टेम्पलेट अपलोड कर रहे हो, आपको प्रीमियम ये वाला टेम्पलेट यहाँ पे अपलोड नहीं करना है। आपको ट्राई करना है कि आप फ्री वाले टेम्पलेट्स को यहाँ पे यूज करो, क्योंकि अगर आप प्रीमियम टेम्पलेट्स को यहाँ पे यूज करते हो तो आपको कुछ ना कुछ पैसे यहाँ पे देने पड़ेंगे थोड़े अच्छे टेम्पलेट्स यूज करने के लिए। फ्यूचर में आपको लगता है कि आप वेबसाइट को और बेहतर बनना चाहते हो, आपकी वेबसाइट को आप और ज्यादा इंटरेक्टिव बनाना चाहते हो, तब आप प्रीमियम टेम्पलेट्स का फ्यूचर में यूज कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए आप फ्री टेम्पलेट्स पे जा सकते हो। जो भी आपका बिजनेस है, अगर आपका बिजनेस रेस्टोरेंट का है, एजेंसी है, होटल एंड ट्रैवल का है, तो उन वाले थीम्स को यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। मान लो आपका जो बिजनेस है वो रेस्टोरेंट का है, तो आप यहाँ पे रेस्टोरेंट पे क्लिक करोगे और आप यहाँ पे जो भी रेस्टोरेंट के थीम्स आपको फ्री दिख रहे हैं, जैसे ये वाला थीम आपको यहाँ पे फ्री दिख रहा है, आप इसको यूज कर सकते हो। तो इन थीम्स को आपको इंपोर्ट कर दोगे। लेकिन इंपोर्ट कैसे करेंगे इसको बताने से पहले एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, यहाँ पे एक बार बैक पे जरूर क्लिक कर देना, और बैक पे क्लिक करने के बाद ये एलिमेंटोर यहाँ पे जरूर चूज कर देना। क्यों? क्योंकि आपने एलिमेंटोर प्लगइन से अपनी वेबसाइट को डिजाइन करना है, वही प्लगइन आपने उसको स्टार्टिंग में इंस्टॉल किया था, इसीलिए एलिमेंटोर पे क्लिक जरूर कर देना, नहीं तो आपका टेम्पलेट सही से एडिट नहीं हो पाएगा। तो एलिमेंटोर का आप क्लिक कर दोगे, वो बहुत ध्यान से आप कर दोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना टेम्पलेट को चूज कर लेना है। अब क्योंकि जो मैं वेबसाइट यहाँ पे डिजाइन करने वाला हूँ एक कॉमर्स एकेडमी की है, जहां पे नेहा मिश्रा जो हमारे ट्रेनर है वो कॉमर्स पढ़ाती है, तो उनके लिए मैं यहाँ पे वेबसाइट डिजाइन करके आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं उसी बिजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे टेम्पलेट चूज कर लूंगा। तो अब मुझे कोई स्कूल, एजुकेशन या कोचिंग इस टाइप का टेम्पलेट यहाँ पे चूज करना है। तो मैं यहाँ पे एक टेम्पलेट डाल देता हूँ, फ्री स्कूल, राइट। ये टेम्पलेट मैं जानता हूँ। अब देखो ये वाला टेम्पलेट मुझे दिख रहा है, लर्न डैश एकेडमी, और ये देखो स्कूल वाला टेम्पलेट। ये टेम्पलेट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये टेम्पलेट मुझे यहाँ बेहतर लग रहा है, बिकॉज ये टेम्पलेट मेरे बिजनेस से मैच करता है। अब इसको चेकआउट करते हैं इस टेम्पलेट को पहले हम। तो आप इस पर क्लिक कर दोगे टेम्पलेट पे, एंड देखोगे कि किस तरीके से ओवरऑल टेम्पलेट आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये टेम्पलेट अभी कुछ इस तरीके से ओवरऑल दिख रहा है। इसी तरीके से वेबसाइट आपको दिखती है, कोई वेबसाइट आप ओपन करते हो गूगल पे, उस पे ऊपर हेडर होता है, मेन्यू होते हैं, फोटोज होते हैं, स्लाइडर होता है, फिर कंटेंट होता है। तो पूरा का पूरा टेम्पलेट मुझे यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है। अब इसी टेम्पलेट को उठा के हम लोग अपनी वेबसाइट पे इंपोर्ट कर देंगे, तो हमारी वेबसाइट जो अभी खाली दिख रही है पूरी की पूरी इस टेम्पलेट के बेस पे बनी बनी दिखने लगेगी, राइट। तो कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे इस टेम्पलेट पे
कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने से पहले आप यहाँ पे इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो, आप इसका ओवरऑल कलर चेंज कर सकते हो। अगर आपको मैनुअली फ्यूचर में नहीं करना है, आप चाहते हो कि जो फॉन्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये आप एक बार में पूरा चेंज कर दो, तो लेफ्ट साइड में अपने अपने अकॉर्डिंग अपने फॉन्ट को आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, राइट। तो अपने फॉन्ट को आप यहाँ पे चूज कर लो, मैं इसी को रहने दूंगा। फिर अपने कलर को भी आप चूज कर सकते हो सकता है कि बिजनेस का कलर, आपके लोगो कलर, आपके सोशल मीडिया कलर कुछ हो, आपने कुछ और कलर प्लान किया हो अपने बिजनेस के लिए, तो वो कलर के अकॉर्डिंग अपनी साइट को कस्टमाइज कर सकते हो। अब देखो या मैं ब्लू और करता हूँ तो मेरा ये कलर आ रहा है, ये वाले में आएगा तो मेरा यूआई यूएक्स कुछ इस तरीके से हो गया, ये कलर चूज करूंगा तो मेरा कलर चेंज हो गया। क्योंकि मेरा जो कलर है, मेरे बिजनेस का कलर है, वो यहाँ पे ब्लू होने वाला है, मेरा लोगो भी हमने ब्लू क्रिएट किया है, तो हम लोग ब्लू वाला कोई शेड यहाँ पे चूज कर लेंगे। तो मैंने ये वाला शेड यहाँ पे चूज कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये आपसे कह रहा है कि ये चीजें आपके वेबसाइट में हो सकती हैं, इंटीग्रेट हो सकती हैं, इसको आप एज इट इज छोड़ देना। बस यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अपना नाम ये पूछ रहा है, अपना नेम आप यहाँ पे डाल दो, अपना ईमेल डाल दो। आप वेबसाइट पहली बार बना रहे हो तो यहाँ पे बिगनर डाल दो, और वेबसाइट आप किसके लिए बना रहे हो, अपने क्लाइंट के लिए बना रहे हो, खुद के लिए बना रहे हो, वो यहाँ पे आप ऐड कर दो। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ नॉर्मली ये ले रहा है आपसे। उसके बाद आपको यहाँ पे इस पे आई अंडरस्टैंड, लेट्स गो, इस पे क्लिक कर देना है, एंड सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट, इस पे क्लिक कर देना है। एंड अब जो ये आपका प्लगइन है, जो हमारा एस्ट्रा प्लगइन है, ये पूरी की पूरी वेबसाइट जो टेम्पलेट आपने चूज किया आपकी वेबसाइट पे अपलोड कर देगा, आपके सर्वर पे वो डेटा आ जाएगा और आपकी वेबसाइट सेम वैसे लाइव दिखने लगेगी। एक बार की वेबसाइट यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, उसके बाद उसमें हम लोग एडिटिंग शुरू कर पाएंगे, उसके मेन्यूज, उसके फोटोज, उसके फॉन्ट को, उसके टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर पाएंगे। तो ये वेबसाइट यहाँ पे इंपोर्ट हो रही है, थोड़ा सा वेट हम यहाँ पे कर लेते हैं। जब तक वेबसाइट यहाँ पे इंपोर्ट हो रही है, आप अपनी एक नई टैब के ऊपर चैट जीपीटी को लॉगिन कर लो। क्यों लॉगिन कर लो? बिकॉज हम लोग का वीडियो का जो होल टॉपिक था वो ये होने वाला है कि वेबसाइट तो आप डिजाइन करोगे वर्डप्रेस की हेल्प से, डोमेन खरीद के चीजें करके अपने अकॉर्डिंग अपने अपने खुद से वेबसाइट को अपने डिजाइन करोगे, लेकिन एआई की हेल्प कैसे लोगे वो भी आपको साथ साथ यहाँ पे सीखते जाना है। तो चैट जीपीटी के डैशबोर्ड को भी आप यहाँ पे लॉगिन कर लोगे। इसका काम बहुत ज्यादा अभी फ्यूचर में आने वाला है कि चैट जीपीटी को हम किस तरीके से यूज करेंगे अपनी ओवरऑल वेबसाइट को यहाँ पे डिजाइन करने के लिए। तब तक अपनी वेबसाइट के ऊपर वापस आ जाते हैं। तो अपनी वेबसाइट के ऊपर हम वापस आ गए, अब हमारी वेबसाइट यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। व्यू योर वेबसाइट हम इस पर क्लिक कर देते हैं, तो आप देख सकते हो जो हमने टेम्पलेट देखा था एज इट इज उसी तरीके से पूरा का पूरा टेम्पलेट हमारी वेबसाइट पे आ चुका है, हमें वेबसाइट पे दिख रहा है। अब इसी टेम्पलेट पे हम लोग को अपनी एडिटिंग शुरू करनी है, इसी वेबसाइट पे हमें पूरा का पूरा अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर देना है। तो ये टेम्पलेट कुछ परफेक्ट वेबसाइट तरीके अभी दिख रहा है। सबसे पहले आता है कि मेन्यू, या अपने मेन्यू को आपको प्लान करना है कि मेन्यू क्या होने वाला है। इसमें इसका जो मेन्यू है, इसका हेडर पार्ट है, उसमें होम लिखा हुआ है, अबाउट लिखा हुआ है, एकेडमिक्स लिखा हुआ है, एक्टिविटीज लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है। अब हो सकता है आपको यहाँ पे एकेडमिक्स ऐड नहीं करना हो, आपको यहाँ पे Q&A क्वेश्चन आंसर ऐड करना हो, आपको यहाँ पे ब्लॉग वाला सेक्शन ऐड करना हो, आपको एक्टिविटीज का पोर्टफोलियो ऐड करना हो, इस लोगो को यहाँ पे चेंज करना हो, ये आइकन्स यहाँ पे चेंज करने हैं। तो फुटर जो आपका होता है यहाँ पे, सॉरी, जो हेडर आपका होता है और यहाँ पे जो नीचे फुटर आपका होता है, इसको कस्टमाइज करने के लिए आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड का हेल्प लेना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको तरीका बताऊंगा कि फ्रंट एंड पे अपनी वेबसाइट को आप टेम्पलेट पे एडिट कर पाओगे, लेकिन पहले आपको अपने हेडर को और फुटर को बैक एंड पे जाके कस्टमाइज करना पड़ता है। कैसे करते हैं वो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक कर दोगे ऊपर, यहाँ पे लेफ्ट साइड में कस्टमाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। जैसे आप कस्टमाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक वर्डप्रेस का ओरिजिनल एडिटर यहाँ पे ओपन हो गया, राइट। अब ये जो मेन्यू है यहां से आपको एडिट कर लेनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे लोगो एडिट कर लेना है। लोगो को एडिट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे लोगो पे, उसके बाद चेंज लोगो पे क्लिक करोगे और अपने कंप्यूटर से या जो भी आपने लोगो बना के रखा हुआ है अपने बिजनेस के लिए, उसको अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे अपलोड कर दोगे। सेलेक्ट फाइल, अपनी गैलरी से आप अपलोड कर दो। अपलोड करने के बाद जो आपका लोगो है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक, तो पहले अपना काम करो कि लोगो अपना ऐड यहाँ पे प्रॉपर कर दो। लोगो ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे मेन्यू को एडिट करना है। आप यहाँ पे ऊपर मेन्यू के पास जाओगे, यहाँ पे आपको एक पेंसिल का बटन दिख जाएगा, इसी पेंसिल बटन पे आप क्लिक करके मेन्यू को एडिट कर सकते हो, या फिर आप लेफ्ट साइड पे आके इसको बैक करो। ये आपका मेन मेन्यू है, यहाँ पे आपको हेडर ये वाले ऑप्शन को ढूंढ लेना है। हेडर पे क्लिक करने के बाद आपको प्राइमरी मेन्यू इस वाले ऑप्शन को ढूंढ लेना है। प्राइमरी मेन्यू पे क्लिक करने के बाद कॉन्फ़िगर योर मेन्यू इस पे क्लिक कर देना है, और इस मेन्यू को, प्राइमरी मेन्यू को एडिट मेन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एडिट मेन्यू पे क्लिक करते हो देखो पूरा मेन्यू आपका यहाँ पे खुल के आ गया, होम, अबाउट, एकेडमिक्स, एक्टिविटीज और कॉन्टैक्ट। आप चाहते हो कि आप थोड़ा मेन्यू यहाँ पे चेंज कर दो, आप चाहते हो कि यहाँ पे एक्टिविटीज की जगह पे हम लोग यहाँ पे ब्लॉग लिख दें, या हमारा जो टॉपिक होना चाहिए ब्लॉग होना चाहिए, तो इस पेज का नाम आप चेंज करके ब्लॉग भी लिख सकते हो। तो आप देखोगे जहां पहले एकेडमिक्स लिखा हुआ था, एक्टिविटीज लिखा हुआ था, वहां पे ब्लॉग लिख चुका है। अगर यहाँ पे एकेडमिक्स की जगह आपको अबाउट अस लिखना है या फिर आपको सर्विसेज डालना है, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। अपने एकेडमिक्स पे क्लिक किया, यहाँ पे आपने डाल दिया सर्विसेज, ठीक है। तो आपका मेन्यू यहाँ पे ऊपर चेंज हो गया, सर्विस के ऊपर आ गया। तो ये मेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज जो मेन्यू होता है उसी से जो आपका यूजर होता है पूरी वेबसाइट को नेविगेट करता है, होम पेज, अबाउट पेज, आपके कंटेंट को देखता है, आपकी वेबसाइट के बारे में जानता है, बिजनेस के बारे में और पढ़ता है। तो आपका मेन्यू बहुत परफेक्टली यहाँ पे अलाइन और प्लान होना चाहिए।
अब आपको लगता है कि ये आपके 5 मेन्यू के ऑप्शन है, कुछ एक और आपको नया मेन्यू ऐड करना है, आप चाह रहे हो आपको यहाँ पे क्यूएनए वाला एक मेन्यू ऐड करना है, एक पेज ऐड करना है। मेन्यू का मतलब होता है कि आप जो पेजेस बनाने वाले हो उनको नेविगेट करने के लिए आप यहाँ पे पूरा मेन्यू क्रिएट करते हो, उनका आप एक नेम रखते हो हर मेन्यू का। फिर आपको यहाँ पे ऐड आइटम, इस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आपने ऐड आइटम पे क्लिक किया, यहाँ पे आपने ऐड कर दिया क्यू एंड ए, मतलब क्वेश्चन आंसर्स वाला भी आपने एक पेज आपने यहाँ पे इनको दे दिया। तो अब एक नया पेज यहाँ पे ऐड हो जाएगा, राइट। अब आप चाहते हो कि जो आपका क्यूएनए पेज है ये आपके अबाउट अस के अंदर आ जाए। मतलब कभी कभी आपने देखा होगा कि आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हो, किसी मेन्यू पे क्लिक करते हो, उसके सब पेजेस खुल के आ जाते हैं। मान लो सर्विसेज है, अब आपने 5 सर्विसेज को क्रिएट किया, तो सर्विस के नीचे भी आप सब सर्विस डालना चाहते हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे अपने मेन्यू को उठाना होता है। जैसे मान लो क्यूएनए को मुझे अबाउट के अंदर डालना है, मुझे उसके बगल में ऊपर नहीं रखना है, ठीक है। तो मैं क्यूएनए के जस्ट आगे इसको खिसका दूंगा हल्का सा और ड्रॉप कर दूंगा। आप देखोगे जो मेरा क्यूएनए है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉप डाउन होकर नीचे आ गया। तो अब अबाउट के नीचे उसके सब मेन्यूज आप डाल सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपना मेन्यू यहां से कस्टमाइज कर लेना है, जो कि आप एलिमेंटो से डायरेक्ट ना करके वर्डप्रेस के जो कस्टमाइजर होता है उससे आपको करना है, क्योंकि मेन्यू वर्डप्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और कस्टमाइजर की हेल्प से उसको आप एडिट करते हो। एक बार आपका मेन्यू एडिट हो गया, आपका यहाँ पे लोगो एडिट हो गया, यहाँ पे आप लिंक्स डाल सकते हो सोशल मीडिया के। आप यहाँ पेंसिल पे क्लिक करोगे और आप यहाँ से अपने ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक डाल सकते हो। कोई आइकन आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पे कोई आइकन ऐड भी कर सकते हो। तो ये कुछ चीजें आपको हेडर के लिए कर लेनी है, और फिर आपको फुटर के लिए कुछ चीजें कर लेनी है। अभी फुटर क्या होता है इसको हम जान लेते हैं। फुटर क्या होता है, जो आपकी वेबसाइट होती है उसमें नीचे सबसे नीचे एक फुटर होता है जो कॉमन होता है। कॉमन मतलब होता है कि कोई भी पेज आपका यूजर खोलता है, आपका यूजर होम पेज खोलता है, अबाउट अस पेज खोलता है, जो फुटर होने वाला है वेबसाइट का वो सबके लिए कॉमन होने वाला है, हर पेज के लिए कॉमन लोगों को दिखता है। तो इस फुटर को भी आप यहाँ से चेंज कर दोगे, अपना नाम चेंज कर दोगे। अपने नंबर को आप कैसे करोगे, इसमें मान लो अपने मेन ऑफिस पे क्लिक किया, अब लेफ्ट साइड पे देखो यहाँ पे आपको एडिट करने का ऑप्शन मिल गया। तो यहाँ पे जैसे आपने क्लिक किया, टेक्स्ट पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे फोन नंबर और आपका टाइमिंग एडिट करने को बोल रहा है, या फोन नंबर अपना चेंज कर दो अपने अकॉर्डिंग। तो ये भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो हेडर फुटर को डिजाइन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, कस्टमाइज करने के लिए आपको वर्डप्रेस कस्टमाइज वाले बटन पे क्लिक करना है, जो जस्ट मैंने अभी आपको बताया। एक बार आपने चीजें कस्टमाइज कर ली, उसके बाद आपको पब्लिश कर देना है। तो अब तक हमारा मेन्यू हमने प्लान कर लिया, अपना लोगो प्लान कर लिया, अपना फुटर हमने यहाँ पे प्लान कर लिया है, करेक्ट। अब अपनी वेबसाइट के थीम को, अपने टेम्पलेट्स को हम यहाँ पे एडिट करेंगे। उसके लिए आप यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक कर दो, उससे पहले पब्लिश पे क्लिक जरूर कर देना। पब्लिश का मतलब होता है जो आपने चेंजेस किए हैं वो सेव हो चुके हैं, वो लाइव हो चुके हैं वेबसाइट पे। फिर आप यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक कर दोगे, तो अब आपका वो वाला मेन्यू हट चुका है और ये आपकी लाइव वेबसाइट यहाँ पे खुल चुकी है, राइट। ये देखो आपकी वेबसाइट यहाँ पे लाइव पूरी खुल चुकी है। फिर से खोल देता हूँ, आप वर्डप्रेस डैशबोर्ड के ऊपर जाओ, विजिट साइट पे क्लिक कर दो। अब ये पूरी वेबसाइट आपकी है। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरी पूरी वेबसाइट है, जो मैंने टेम्पलेट यहाँ पे यूज किया है, होम का, सर्विसेज का, ब्लॉग का, मैं क्या करूंगा कि इस पूरे के पूरे टेम्पलेट को एडिटेबल बना दूंगा फ्रंट एंड से। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी देखो ये द चैंपियन स्कूल टेक्सास ये लिखा हुआ है, लेकिन आपके बिजनेस का नाम कुछ और है, कंटेंट कुछ और है। आप चाहते हो इसको एडिट करो, तो एडिट करने के लिए यहीं पे ही ये जो ब्लॉग्स हैं वो एडिटेबल बन जाएंगे। कैसे बनेंगे, जो भी पेज आपको यहाँ पे एडिट करना है, मान लो आपको होम पेज यहाँ पे एडिट करना है, ये पहला वाला, तो आपने क्या करना है, अपने होम पेज पे क्लिक कर देना है। होम पेज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा एडिट विद एलिमेंटोर, इस वाले मेन्यू पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद सिंपली जो ये आपका होम पेज है ये एलिमेंटोर से एडिटेबल बन जाएगा। आप इसको समझोगे भी एक एक करके। अब देखो ये पेज मेरा लोड हो रहा है, स्किप कर दो आप इसको। अब देखो ये पूरा का पूरा जो पेज है ये यहाँ पे एलिमेंटोर से एडिटेबल बन चुका है। मुझे इसकी पिक चेंज करनी है, यहाँ पे टेक्स्ट चेंज करना है, कोई भी यहाँ पे चीजें करनी है तो मैं यहाँ से उसको पूरा कर पाऊंगा, राइट। अब मान लो मुझे यहाँ पे टेक्स्ट चेंज करना है, आपको कि मेरे बिजनेस का नाम है स्कॉलर अकेडमी फॉर कॉमर्स और यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो सबसे पहले मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पे चेंज कर दूंगा। कैसे करूंगा, दो तरीके से कर सकता हूँ। यहाँ पे लेफ्ट पे आपको टाइटल दिख रहा होगा, तो ऊपर टाइटल पे जाके आप इसको यहाँ पे अपने टेक्स्ट को लिख सकते हो, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो, दोनों चीजें बताता हूँ आपको। आप यहाँ पे लेफ्ट पे जनरल पे गए, टाइटल पे गए, आपने इसको चेंज किया और यहाँ पे आपने लिख दिया जो भी आपके बिजनेस का नेम है या जो भी आपको होम पेज पे टेक्स्ट देना है, स्कॉलर एकेडमी फॉर टेक कॉमर्स। तो मैंने अपना यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका थोड़ा साइज छोटा हो जाए, तो मैं यहाँ पे और चीज़ों को भी यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ। इसका अलाइनमेंट बीच में लेफ्ट में कर सकता हूँ, इसके आइकन्स को मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। स्टाइल पे जाके मैं इसके हेडिंग्स को चेंज कर सकता हूँ। मान लो मैंने जो कंटेंट लिखा है टाइटल पे, इसके स्टाइल पे जाके मैं चाहता हूँ कि मेरा ये थोड़ा छोटा हो जाए, बहुत बड़ा दिख रहा है, तो आपने यहाँ पे H1 की जगह इसको H2 कर दिया, तो ये हेडिंग और छोटी हो गई H2 की जगह, ठीक है। तो हेडिंग होता है H1 H2 आपके हेडिंग के अंदर पे वेबसाइट के आ जाते हैं। ये हमारा एडिटेबल यहाँ से हो सकता है। अब
इतना सारा कंटेंट आपको लिखना है। अब आपके बिजनेस का कंटेंट है, होम पेज पे आपको टैगलाइंस डालने होते हैं, कंटेंट लिखना होता है, फिर आपको अबाउट अस लिखना होता है, फिर आपको अपने सर्विसेज का डिटेल यहाँ पे लिखना होता है। तो बहुत सारा काम आपके पास यहाँ होता है इमेजेस का और कंटेंट का। तो एआई की हेल्प से आप अपने कंटेंट को कैसे इजीली लिख पाओगे और कैसे इजी तरीके से प्लान कर पाओगे कि एक बार में आपका कंटेंट पूरा लिख गया, और चैट जीपीटी की हेल्प से किस तरीके से आपने इन चीजों को ऑप्टिमाइज किया वो हम जान लेते हैं। अब मान लो आपको अपने बिजनेस के लिए अपनी वेबसाइट में एआई की हेल्प चाहिए, कंटेंट के अंदर आपको हेल्प चाहिए, तो पूरा का पूरा कंटेंट आप चाहते हो कि एक बार में आप लिख लो। आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, आप इतने अच्छे से फॉर्म नहीं कर पाते हो सेंटेंसेस, आपको एसईओ बेस्ड कंटेंट लिखना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट्स लिखे हुए हैं जो हम चैट जीपीटी में यूज करने वाले हैं। तो पहला हमारा प्रॉम्प्ट होने वाला है अपने होम पेज के कंटेंट को प्लान करने के लिए, जिसका प्रॉम्प्ट का है राइट प्रोफेशनल एंड एंगेजिंग होम पेज कंटेंट फॉर अ बिजनेस कॉल्ड, जो आपके बिजनेस का नेम है वो आपको डाल देना है। इट शुड हाईलाइट व्हाट बिजनेस ऑफर्स, व्हाई कस्टमर शुड ट्रस्ट देम एंड इंक्लूड अ क्लियर कॉल टू एक्शन बटन। तो ये एग्जैक्टली यही प्रॉम्प्ट आपको उठाना है। उठाने के बाद आपको अपने चैट जीपीटी के ऊपर आना है, चैट जीपीटी डैशबोर्ड अपना लॉगिन कर लेना है, यहाँ पे नई चैट ओपन कर लेनी है, और नई चैट ओपन करने के बाद इस वाले प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। प्रॉम्प्ट को पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे अपने बिजनेस का नाम डाल देना है। तो मेरे बिजनेस का नाम है स्कॉलर एकेडमी फॉर कॉमर्स, ये मेरे बिजनेस का नेम हो गया। अब क्या क्या आप हाईलाइट करना चाहते हैं वो यहाँ पे डाल दो। ये पूरा प्रॉम्प्ट हो गया। नीचे आना और प्रॉम्प्ट में आप डाल देना कि आपका बिजनेस क्या क्या ऑफर करता है, आपके बिजनेस की खासियत क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो मैंने अपने बिजनेस का पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, तो मैं इसे यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद अपने चैट जीपीटी पे वापस जाता हूँ और यहाँ पे अपने नीचे डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर देता हूँ कि भाई एग्जैक्टली मेरा बिजनेस करता क्या है। तो उसमें आप अपने बिजनेस के बारे में लिख दोगे कि मेरा बिजनेस कोचिंग देता है, अगर आपका रेस्टोरेंट है तो आपका रेस्टोरेंट क्या सर्व करता है, पार्टी होस्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, अगर आप स्कूल चलाते हो, अगर आपकी कोई शॉप है तो क्या बिजनेस आप करते हो, कुछ सर्विसेज क्या क्या है, आपका बिजनेस क्यों अलग है लोगों, तो कुछ इसको आपको ओवरऑल यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे देनी है। देन यहाँ पे एंटर कर देना है। तो अब ये जो चैट जीपीटी है क्या करेगा कि वेबसाइट के लिए, होम पेज के लिए इस कंटेंट को कस्टमाइज कर देगा, एसईओ बेस्ड कस्टमाइज कर देगा अपने कीवर्ड्स के साथ, राइट। ये देखो, इसने कंटेंट को कस्टमाइज करना शुरू कर दिया। अब क्योंकि मेरा वेबसाइट का नाम ही है नेहा मिश्रा SAFC, जो हमारा डोमेन नेम भी है, आप देख सकते हो यहाँ पे नेहा मिश्रा SAFC, तो मेरा मोटिव है कि इस वेबसाइट को कुछ ऐसा बनाना कि कॉमर्स अकेडमी के तरीके लिखे, इसका जो कंटेंट है वो कॉमर्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइज हो जाए। तो आपको अपने बिजनेस अकॉर्डिंग इन कंटेंट को कस्टमाइज करना है। मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पे एक रैंडम रेफरेंस ले रहा हूँ। तो मेरा देखो पूरा का पूरा कंटेंट इसने बहुत सही से कस्टमाइज वे में लिख के दे दिया है। यहाँ पे इसने लिखा हुआ है वेलकम, जो हमारा ऊपर वाला कंटेंट होने वाला है, फिर अबाउट जो हमारी मेंटोर हैं उनके बारे में इसने कंटेंट को कस्टमाइज कर दिया, व्हाट वी ऑफर, क्या हम ऑफर करते हैं, मेरे सर्विसेज को इसने डाल दिया, फिर उसके बाद वाई चूज द सीरीज ने डाल दिया, फिर ज्वाइन अकेडमी। तो इसने पूरे जो होम पेज के बेसिक सेक्शंस होते हैं उनका कंटेंट यहाँ पे लिख दिया। अब अपनी वेबसाइट के ऊपर आप वापस आ जाओ। वेबसाइट के ऊपर वापस आने के बाद अब देखो, लर्निंग बिगिन विद अस, ठीक है, तो ये टैगलाइन है। अब आप यहाँ पे इस टैगलाइन को चेंज करना चाहते हो और आपको आइडिया नहीं है यहाँ पे क्या टैगलाइन मुझे यूज करनी चाहिए, तो अपने चैट जीपीटी को वापस जाओ आप और यहाँ पे लिख दो गिव मी बेस्ट 5 to 6 वर्ड्स क्रिएटिव टैगलाइंस, ठीक है। आपने सिर्फ एक बार अपने कंटेंट के बारे में बताना है, खुद आपको रिसर्च करके कंटेंट बना के देगा। अब देखो, बिल्डिंग कॉमर्स चैंपियंस कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, योर जर्नी टू सीए स्टार्ट्स हियर, लर्न स्मार्ट स्कोर हाई सक्सीड, वेयर कॉन्सेप्ट्स क्रिएट फ्यूचर सीएस, कॉमर्स मेड क्लियर करियर मेड स्ट्रॉन्ग। तो मुझे ये वाला हेडिंग अच्छा लग रहा है, इसने बहुत सारे ऑप्शन दे दिए। इस वाले हेडिंग को मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने सिंपली अपनी वेबसाइट के ऊपर जाके यहाँ पे इस वाले हेडलाइन को यहाँ पे आप जाते हो, आप यहाँ चेंज कर दो, यहाँ टाइटल के ऊपर से, या इस पे क्लिक करके इसको यहाँ पे बैक स्पेस करके डायरेक्टली आप टाइप कर सकते हो। मतलब आपका पूरा UI UX अभी डायरेक्टली टेम्पलेट में कन्वर्ट हो गया। कुछ भी चेंज करना है डायरेक्टली आप चेंज कर सकते हो। उसको यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर सकते हो। पब्लिश पे क्लिक करने से जो चेंजेस आपने अभी भी किए वो यहाँ पे सेव हो जाएंगे। इसके बाद ये वाला कंटेंट चेंज करना है। देखो, इसने मेरे कंटेंट को ऑलरेडी बहुत इजीली कस्टमाइज करके दे दिया है। एड स्कॉलर अकेडमी जो भी हम करते हैं, जो भी हमारा डिस्क्रिप्शन है, उसने यहाँ पे ऐड करके दे दिया। इसके बाद मैंने इस वाले कंटेंट को यहाँ पे लेफ्ट में जाके ऐड कर दिया, तो मेरा ये वाला कंटेंट यहाँ पे ऐड हो गया। इसके बाद ये वाले कंटेंट को चेंज करना है। यहाँ पे ऑलरेडी हमने कंटेंट लिखा हुआ है, तो हमने इस वाले कंटेंट को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया। तो आपने चैट जीपीटी की हेल्प से अपने पूरे पूरे कंटेंट को यहाँ पे इजिली क्रिएट कर लिया। बहुतों का एक डाउट आता है, क्वेश्चन आता है कि अगर हम चैट जीपीटी से कंटेंट लिखते हैं तो हमारी वेबसाइट का कंटेंट स्पैम हो जाएगा, उसका एसईओ नहीं हो पाएगा। मेरे को बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी और वेबसाइट से पूरा का पूरा कंटेंट कॉपी करते हो, मान लो आपकी कोई कॉम्पिटिटर की वेबसाइट है, कोई आपने कंटेंट कहीं और लिखा हुआ है, उस वेबसाइट से गूगल से आपने कॉपी किया, गूगल से कॉपी करके आपने डायरेक्टली अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल दिया, तो वहां पे वो कंटेंट स्पैम में आ जाएगा, कॉपी में आ जाएगा। लेकिन चैट जीपीटी जो एआई टूल है, ये स्मार्ट एआई टूल्स होते हैं, जनरेटिव एआई टूल्स हैं, ये कोई कंटेंट कॉपी करके आपको नहीं देते, ये हर बार अपने वर्ड्स को एक न्यू फॉर्मेट में बनाते हैं, तो आपका कंटेंट यहाँ पे स्पैम कभी नहीं होगा।
ऐसा कुछ नहीं होगा कि ये कंटेंट ये वेबसाइट समझ पाएगी कि एआई ने बनाया है कि ह्यूमन ने बनाया है, राइट? अगर आप कहीं से कॉपी करते हो तो जरूर उसको लग सकता है, नहीं तो चैट जीपीटी कंटेंट आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो अपने वेबसाइट पे, अपने जीएमबी आर्टिकल्स पे। आपको कोई भी स्पैम या कोई भी कॉपीराइट का इशू कंटेंट में नहीं आएगा, और कोई भी आपको इशू आपके एसईओ में नहीं आएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उस पे नहीं आएगा, ऑन पेज पे नहीं आएगा। तो आप बेफिक्र होकर इन कंटेंट्स को यहाँ पे डायरेक्टली एआई की हेल्प से आप यूज करो। इसके बाद ये कंटेंट मेरा हो गया। अब मान लो मुझे ये सेक्शन एडिट करना है, तो ये पूरे के पूरे हर एक सेक्शन यहाँ पे एडिटेबल बन चुका है, बस आपको इस पेंसिल पे क्लिक करना है, यहाँ लेफ्ट पे जाकर चीजों को चेंज करते रहना है। तो ये तो हो गई कंटेंट की बात। अब मान लेते हैं कि हमें फोटो चेंज करनी है, इमेज हमें सही नहीं लग रही है, इस इमेज में मेरे बिजनेस की कुछ इमेज होनी चाहिए। उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए यहाँ पे आप कैनवा टूल का इस्तेमाल करोगे। कैनवा टूल का इस्तेमाल कैसे करोगे, आप यहाँ पे कैनवा टाइप करोगे। कैनवा टाइप करने के बाद आप यहाँ पे इस वाली वेबसाइट को ओपन कर लोगे। कैनवा बहुत लोग ऑलरेडी यूज करते होंगे, जो बिजनेस पर्सन है जो अपने ग्राफिक्स बनाते हैं, नहीं करते हैं तो आप यहाँ पे कैनवा टूल को अपने उस पर लॉग इन कर लो, ओपन कर लो। उसके बाद अपनी वेबसाइट के ऊपर आओ, इस सेक्शन पे यहाँ पे इन 6 डॉट्स के ऊपर क्लिक करो। जैसे आप इन 6 डॉट्स के ऊपर क्लिक करोगे, लेफ्ट साइड पे हो गया पे स्टाइल का ऑप्शन आ रहा है, स्टाइल पे क्लिक करो। अब जैसे आप स्टाइल पे क्लिक करोगे, ये इमेज आपको दिख गई, राइट? कि ये इमेज मुझे यहाँ से चेंज करनी है। फिर यहाँ पे चूज इमेज का ऑप्शन आपको दिख रहा है, आप इस पे क्लिक करो, और चूज इमेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक बार आप मीडिया लाइब्रेरी पे इस इमेज का डायमेंशन चेक कर लो, फिर इसका साइज क्या है। इसी साइज की आपको एक दूसरी इमेज बनानी पड़ेगी अपने बिजनेस की। आप चाहो तो अपने ऑफिस के फ्रंट की फोटो क्लिक कर लो, आप चाहो तो कैनवा से उसको ग्राफिक डिजाइनर से डिजाइन करा लो, तो आपके अकॉर्डिंग कर सकते हो, जो भी आपको लगता है कि फ्रंट पे होनी चाहिए। मेरे सजेशन में अगर आप रेस्टोरेंट का बिजनेस कर रहे हो तो आपके रेस्टोरेंट की फ्रंट की इमेज होनी चाहिए। अगर आप सर्विस भी बिजनेस कर रहे हो तो आपके सर्विस से रिलेटेड कुछ इमेज वहां पे होनी चाहिए। तो ये जैसे मेरा जो साइज है इमेज का वो है 1920 बाय 978। तो अपने कैनवा के ऊपर मैं जाऊंगा, यहाँ पे कैनवा के ऊपर जाने के बाद मैं यहाँ पे कस्टम साइज इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। कस्टम साइज पे क्लिक करने के बाद यहाँ विड्थ और हाइट में डाल दूंगा। तो मेरी जो विड्थ है वो है 1920, और जो मेरी हाइट है वो क्या है, वो यहाँ पे है 978। तो मैंने यहाँ पे अपनी हाइट को भी ऐड कर दिया, 978, करेक्ट। फिर यहाँ पे आप क्रिएट न्यू डिजाइन इस पे क्लिक कर दोगे, तो ये जो कैनवा टूल है ये एग्जैक्ट उसी साइज का एक आपको इमेज का फॉर्मेट बना के दे देगा। अब यहाँ पे आपको अपने इमेज को अपलोड कर देना है। अगर आप रेस्टोरेंट की वेबसाइट बना रहे हो, अगर आप होटल की वेबसाइट बना रहे हो, तो एक फोटो अच्छी क्लिक कर लो अपने फोन से, अपलोड क्लिक करने के बाद अपने लैपटॉप या फोन से उसको यहाँ पे अपलोड कर लो। अपलोड पे क्लिक करो, अपलोड फाइल्स पे क्लिक करो, और अपनी गैलरी से फोटो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो आप। जैसे ये वाली फोटो है, मैंने ये यहाँ पे अपलोड कर ले ली, राइट? मैंने इसको यहाँ पे मान लो यूज कर लिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये फोटो पूरे बैकग्राउंड में मेरे आ जाए, तो लेफ्ट क्लिक करो इस पे, सेट इमेज एज बैकग्राउंड पे क्लिक करो। अब ये पूरी की पूरी इमेज मेरे बैकग्राउंड पे आ चुकी है। अब ये सीए नेहा मिश्रा की इमेज है जो हमने एआई से एनहांस करी हुई है, तो ये इमेज मेरे पास आ गई। दूसरा, आप और आप कोई न्यू इमेज बनानी है, आपके पास कोई इमेज नहीं है, कोई बिजनेस का आप कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस करते हो, तो यहाँ पे एलिमेंट्स पे आप क्लिक कर सकते हो। एलिमेंट्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सर्च एलिमेंट्स पे जो भी आपका बिजनेस है, अगर आपका रेस्टोरेंट का बिजनेस तो आपने रेस्टोरेंट सर्च कर दिया, तो आपके बहुत सारे सैंपल इमेजेस आपको रेस्टोरेंट के मिल जाएंगे। ये देखो, ये बहुत सारे सैंपल इमेज में रेस्टोरेंट्स के मिल गए। जहां जहां क्राउन बना हुआ है, ये वाला क्राउन, ये पेड इमेजेस है, इनको यूज मत करना। सिंपल इमेजेस को आप यूज कर सकते हो। मान लो मुझे ये वाली इमेज को यूज करना है, मैंने इस इमेज को यूज किया, देन मैंने यहाँ पे किया सेट इमेज एज अ बैकग्राउंड। अब देखो मेरी उसी साइज की वेबसाइट पर लगाने के लिए होम पेज की इमेज मुझे यहाँ पे मिल गई। अब क्योंकि मैं कॉमर्स एक कोचिंग की वेबसाइट बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सर्च कर दूंगा कॉमर्स क्लासेस, राइट? तो जैसे मैंने कॉमर्स क्लासेस सेट किया, ऐसे देखो इसने मुझे बहुत सारे अच्छे इमेजेस बना के यहाँ पे कॉमर्स क्लासेस के दे दिए। तो मैं इनमें से कोई भी इमेज यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। मैं ये वाली इमेज यूज कर सकता हूँ, काफी ठीक लग रही है, मैंने ये वाली इमेज यहाँ पे यूज कर ली। तो इस तरीके से आपको अपनी वेबसाइट की इमेजेस यहाँ पे डिजाइन कर लेनी है, प्लान कर लेनी है। अब मैं जो मेरी पहली वाली इमेज है ये वाली, इसको मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा। तो इसको मैं कैसे यूज करूंगा, मैं पेज नंबर 1 यहाँ पे है, शेयर पे क्लिक करूंगा, शेयर पे क्लिक करना डाउनलोड्स पे क्लिक करूंगा, और डाउनलोड्स पे क्लिक करने के बाद पेज नंबर 1 को सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लूंगा। तो मेरी इमेज यहाँ पे होम कवर इमेज ये यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। इसके बाद वेबसाइट के ऊपर वापस जाओ। वापस जाने के बाद जो हम जहाँ पे एडिट कर रहे थे, अपलोड फाइल्स पे क्लिक करो, सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करो, और जो इमेज आपने डाउनलोड करी है इसको यहाँ पे अपलोड कर दो। अभी जो इमेज है यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। यहाँ पे आप इमेज के टेक्स्ट का नाम, उसके बैकग्राउंड का नाम डाल सकते हो जो आपको एसईओ में हेल्प करेगा। अब जैसे यहाँ पे इमेज के और टेक्स्ट का नाम है होम कवर इमेज। टाइटल यहाँ पे आप डाल सकते हो बेस्ट कॉमर्स क्लासेस इन गुरुग्राम। अब मैंने यहाँ पे
ये कीवर्ड क्यों डाला टाइटल के अंदर या कैप्शन के अंदर, मैं इसके बारे में डिस्क्रिप्शन क्यों डालूंगा? आपने देखा होगा गूगल पे आप इमेजेस को सर्च करते हो, जब भी आपको कोई इमेज सर्च करनी होती है, किसी टी शर्ट की करनी होती है, किसी कोचिंग की करनी होती है, कुछ भी करना होता है तो आप गूगल पे सर्च करते हो और गूगल पे आपको बहुत सारी इमेजेस दिखने लगती हैं इमेज सेक्शन के अंदर। तो जो टाइटल होते हैं ये आपको हेल्प करते हैं आपकी इमेज को ऊपर रैंक करने में। मान लो जो यूजर है वो बेस्ट कॉमर्स क्लासेस इन गुरुग्राम ये सर्च करते हैं, तो आपकी इमेज उनको ऊपर दिखेगी, आपकी इमेज का ऑप्टिमाइजेशन अच्छा हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे इस कीवर्ड को ऐड कर दिया। फिर आप यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक कर लोगे और सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि जो आपकी इमेज है ये यहाँ पे बैकग्राउंड में लग चुकी है। राइट, अब देखो, अब ये जो मेरा वेबसाइट का फ्रंट था वो और बेहतर तरीके से मेरे को दिख रहा है। पीछे जो नेहा मिश्रा है उनकी इमेज, क्योंकि मेरा वेबसाइट का टॉपिक ही वही है। ऊपर मेरी मेन्यू, उसके बाद मेरे वेबसाइट का जो टाइटल और मैंने टैगलाइन डाली है वो आ गई। फिर मेरा अबाउट अ सेक्शन यहाँ पे डिजाइन हो गया। इसी तरीके से आपको हर एक सेक्शन यहाँ पे डिजाइन करना है। जैसे यहाँ पे आपका सर्विसेज वाला सेक्शन है, तो यहाँ पे इसी तरीके से आप इस इमेज का भी साइज देखो, इस इमेज का साइज क्या है, फिर कैनवा पे उस साइज की इमेज बनाओ, यहाँ पे अपलोड कर दो। सेम उसी प्रोसेस जो मैंने ऊपर किया उसको आप रेप्लिकेट करोगे, यहाँ पे अपने सर्विसेज का नाम डाल दो। जैसे यहाँ पे मेरा जो पहला सर्विस है वो है आप कह सकते हो कि सीए क्लासेस, तो मैंने यहाँ पे अपने पहले सर्विस के बारे में डाल दिया। आप सर्विसेज को प्लान करने के लिए आप यहाँ पे चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट देना है, ये वाला सर्विसेज वाला, कि राइट डिटेल डिस्क्रिप्शन फॉर मेन सर्विस प्रोवाइडर ऑफर्ड फॉर देम। तो आपने ये वाला प्रॉम्प्ट कॉपी किया, आपने चैट जीपीटी के ऊपर डाला और यहाँ पे इससे बोल दिया, अपने सर्विस के नेम दे दिया इसको, सर्विस 1 सीए क्लासेस, सर्विस 2 कॉमर्स क्लासेस फॉर क्लास 11 10 12। तो अब ये क्या करेगा, ये आपके लिए सर्विसेज का डिस्क्रिप्शन पूरा लिख के दे देगा। तो आपने यहाँ पे ये देखो उसको पूरा डिस्क्रिप्शन उठाया, उठाने के बाद अपनी वेबसाइट के ऊपर आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो। आप अपने डिस्क्रिप्शन में इसको यूज कर सकते हो, अपने हेडिंग्स में कर सकते हो, और फोटो के लिए आप कैनवा का इस्तेमाल यहाँ पे करोगे। तो ये हो गए हमारे बेसिक वेबसाइट के एडिटिंग फीचर। आप देख सकते हो कि कोई कोडिंग करने की आपको नीड नहीं पड़ रही है, सिर्फ आपको सिंपल सा 3 4 बार प्रैक्टिस करना है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता इसमें लगे रहना है। हर एक मेन्यू या ऑप्शन को यहाँ पे चेक करना है कि किस मेन्यू किस ऑप्शन से क्या हो रहा है। आप भी अपनी वेबसाइट को धीरे धीरे कुछ इस तरीके से पूरा पूरा डिजाइन करना शुरू कर पाओगे। राइट, और एआई की हेल्प से आप जैसे आपने कंटेंट लिखवाया, आप चाहते हो अपनी वेबसाइट के लिए आप रिव्यू लिखो, इससे कि लोग रिव्यू क्या करते हैं। अब रिव्यू क्या होता है दिखाता हूँ आपको। अब अगर मैं इस वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँ और नीचे लेके जाऊँ, तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ ना कुछ रिव्यू के ऑप्शन हमें मिल जाएंगे। बहुत सारी वेबसाइट्स में रिव्यूज के ऑप्शन हमें मिल जाते हैं, तो वो रिव्यूज भी आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो। आपको यहाँ पे लिखना है राइट मी 5 पर्सन्स रिव्यू फॉर माई वेबसाइट। तो अब ये करेगा, अब ये आपको इसको बताना नहीं है बार बार कि आप किस लिए रिव्यू लिखो, ये ऑलरेडी समझ चुका है कि ये रिव्यू किस फॉर्मेट में होने चाहिए, ऑडियंस को कैसे रिव्यू क्रिएट करके देने हैं। तो इसने मेरे लिए 5 रिव्यू एक रैंडम नेम्स के साथ लिख दिए। आप यहाँ पे नेम्स चेंज कर सकते हो, यहाँ पे उनकी फोटोज भी ऐड कर सकते हो, रियल नेम्स भी यहाँ पे लगा सकते हो, बट उनका रिव्यू इसने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख के दे दिया। अब आप चाहते हो कि इनमें आप अपने कीवर्ड को भी डाल दो। अब कीवर्ड का रोल क्या होता है, जब भी आप अपने एसईओ करते हो, अपने वेबसाइट के कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हो। आपने सुना होगा कि लोग एसईओ की बात करते हैं कि मेरा वेबसाइट गूगल पे रैंक नहीं करता। पर वेबसाइट आप क्यों बनाते हो, ताकि लोग आपको ऑनलाइन सर्च कर पाए, आपकी ब्रांडिंग हो और आपको लीड मिल पाए। अगर आप एक कोचिंग चला रहे हो गुरुग्राम के अंदर, तो लोग अगर सर्च करें बेस्ट कोचिंग इन गुरुग्राम, बेस्ट कॉमर्स कोचिंग इन गुरुग्राम, तो आपकी वेबसाइट ऊपर आ जाए। तो बार बार आपको ये कीवर्ड बेस्ट कोचिंग इन गुरुग्राम, बेस्ट कॉमर्स कोचिंग इन गुरुग्राम, ये आपको यूज करना है अपने कंटेंट के अंदर। आपका बिजनेस कुछ भी हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है एक शॉप का हो सकता है, आप रिटेल बिजनेस करते हो, आप रेस्टोरेंट होटल्स हॉस्पिटलिटी का बिजनेस करते हो, तो आपको कीवर्ड आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग आप प्लान करके अपने कंटेंट पे आप इन्वाइट कर सकते हो एआई की हेल्प से। उस कंटेंट को फिर अपनी वेबसाइट पे आप पूरा प्लान कर सकते हो। राइट, तो एक एक करके आपको अपनी वेबसाइट के सारे कंटेंट को, सारे इमेजेस को यहाँ पे ऐड करते जाना है। उसके बाद और क्या क्या ऑप्शन होते हैं वो भी आप देख लो। अब मान लो मुझे ये जो हेडिंग है इसका कलर चेंज करना है, ये सारे ऑप्शन आपको लेफ्ट साइड इस डैशबोर्ड के ऊपर मिल जाते हैं। मुझे अगर कलर चेंज करना है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा, मैं स्टाइल पे जाऊंगा। स्टाइल में क्या आता है, अलाइनमेंट, कि मुझे इसको लेफ्ट रखना है, राइट पे रखना है, मिड में रखना है, या फिर प्योर लेफ्ट रखना है। तो मेरा अलाइनमेंट मुझे चूज हो गया। टाइपोग्राफी में इसका फॉन्ट आप चूज कर सकते हो कि इसकी फैमिली क्या होने वाली है। मान लो मुझे अपना फॉन्ट ये सही करना है, मुझे अपना फॉन्ट यहाँ पे ये वाला करना है, मेरा फॉन्ट यहाँ पे चेंज कर सकते हो अपने साइड पर। इसका साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हो, ये साइज बड़ा हो गया, साइज को और छोटा करना है तो आप साइज और छोटा कर दो। फिर इसका वेट क्या होने वाला है, स्टाइलिंग कैसे करनी है, आपको इटैलिक करना है, नॉर्मल रखना है, इटैलिक हो गया यहाँ पे। ये डेकोरेशन कैसे करनी है, लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग। तो ये जो कंटेंट का मैनेजमेंट होता है वो आपको लेफ्ट साइड पे मिल जाएगा। जिस भी कंटेंट का मैनेजमेंट आपको करना है उस कंटेंट पे आप क्लिक करोगे। उस कंटेंट पे क्लिक करने के बाद स्टाइल पे क्लिक करके इसकी पूरी स्टाइलिंग आप यहाँ पे कर पाओगे। टाइपोग्राफी, टेक्स्ट शेडो, टेक्स्ट का कलर आपको चेंज करना है तो आप टेक्स्ट कलर पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे ये जो कलर है वो मुझे ब्लैक दिख रहा है, मैंने इसको यहाँ पे रेड करना है, तो मैंने रेड वाले पे यहाँ पे स्क्रॉल करके रख दिया, तो मेरा कलर
यहाँ पे रेड हो गया। तो पूरा का पूरा जो आपका टाइपोग्राफी है, आपके कलर को चेंज करना है, हर एक चीज जो आप इमेजिन कर सकते हो, अपनी वेबसाइट का विजुअलाइजेशन कर सकते हो कि मेरी वेबसाइट ऐसे दिखनी चाहिए, कलर इसका कलर ये होना चाहिए, यहाँ पे हाईलाइट होना चाहिए, वो हर एक चीज आपको इस वाले मेन्यू मिल जाएगी, लेफ्ट साइड में मिल जाएगी, स्टाइल में मिल जाएगी, एडवांस के अंदर कुछ चीजें आपको मिल जाएंगी। आप यहाँ पे अपने जो कंटेंट है उनको एनिमेट भी कर सकते हो कि ऊपर से आ रहा है, कोई वेबसाइट खोल रहा है, लेफ्ट राइट हो रहा है। यहाँ पे मोशन इफेक्ट्स पे क्लिक करके इसको आप कर सकते हो। मान लो मुझे किसी इसको मोशन में लेके आना है, तो मैंने मोशन इफेक्ट पे इसको क्लिक किया और इसका एंट्रेंस मैंने कर दिया फेड इन। तो अब देखो ये जो आएगा मेरा फेड इन होके आएगा। ये देखो अगर मैं इसको करूँ तो ये अभी फेड इन इफेक्ट इसमें लग चुका है। जब भी कोई वेबसाइट ओपन करेगा तो फेड होके वो लोगों को दिखेगा, लाइक एक एनिमेशन यहाँ पे लग चुका है। मेरा यूआई यूएक्स और बेटर हो चुका है। तो इस तरीके से आपको पूरे के पूरे मेन्यू यहाँ पे एक्सप्लोर करने हैं। वैसे तो बेसिक चीजें आपको यहाँ पे मिल ही रही हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपको और इसको एडवांस बनाना है, अपने फॉन्ट कंटेंट को चेंज करना है, तो लेफ्ट साइड वाले मेन्यू को आपको यूज करना है। तो एक एक करके आपको इसी तरीके से अपनी वेबसाइट पे काम करना शुरू करना है, और जो चेंजेस आप यहाँ पे करते रहोगे वो आप यहाँ पब्लिश करते रहोगे, ठीक। और हम वेबसाइट को कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, एआई की हेल्प कैसे लेंगे अपनी वेबसाइट को, और एसईओ बेस बनाने के लिए अपने गूगल मैप को अपनी वेबसाइट से कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये भी हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। क्योंकि आप में से बहुत सारे यूजर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं मेरे से जुड़े हुए हैं गूगल माई बिजनेस एसईओ के लिए, आपके मैप के एसईओ के लिए, लोकल रैंकिंग्स को लेके। तो एक वेबसाइट का रोल एक लोकल रैंकिंग में किस तरीके से होता है वो भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। अब मान लो मैंने वेबसाइट तो क्रिएट कर ली, अब मैं चाहता हूं कि जो मेरी वेबसाइट का लिंक है वो मेरे गूगल माई बिजनेस अकाउंट में ऐड हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपके गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल में, आपके मैप में आपकी वेबसाइट अटैच है, तो आपके एसईओ की जो पावर होती है, आपका जो एसईओ के ओवरऑल स्ट्रेंथ होती है वो डबल हो जाती है। क्योंकि गूगल जिन बिजनेस के पास एक वेबसाइट होती है उनका एसईओ में ज्यादा हेल्प करता है। अब अपनी वेबसाइट को आप कैसे ऐड करोगे अपने गूगल माई बिजनेस के अंदर, वो हम जान लेते हैं। और जिनका गूगल माई बिजनेस अकाउंट उन्होंने क्रिएट नहीं किया हुआ है, वो पहले जाके अपना जीएमबी अकाउंट जरूर क्रिएट कर लें, बिकॉज जीएमबी अकाउंट मस्ट है आपके बिजनेस में लीड जनरेशन के लिए, आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए, आपकी सेल्स के लिए, आपको अच्छे लीड्स है, कॉल्स है, इंक्वायरीज जनरेट करने के लिए जीएमबी मस्ट है। और जीएमबी को बनाने के बाद एक वेबसाइट आपकी मस्ट है। अगर वेबसाइट नहीं भी बनाया तो एसईओ उसका मस्ट है। आप मेरे पुराने वीडियोस में आप प्लेलिस्ट टैग कर दूंगा, वो जाकर देख सकते हो जीएमबी के ऊपर हर एक चीज की जीएमबी में मैंने कवर की हुई है। बट अभी हम कैसे ऐड करेंगे अपनी वेबसाइट को, जिनके पास जीएमबी अकाउंट है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमें अपने वेबसाइट को ऐड करने के लिए यहाँ पे इसको प्रीव्यू पे पहले क्लिक कर देना है। जैसे मैंने प्रीव्यू पे क्लिक किया, अब देखो गूगल के ऊपर कुछ इस तरीके से मेरी वेबसाइट क्रोम पे अभी दिख रही है। ये मेरा वेबसाइट का प्रीव्यू लिंक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपने जीएमबी अकाउंट को ओपन कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे अपने गूगल बिजनेस अकाउंट को ओपन किया गूगल प्रोफाइल मैनेजर से। और ओपन करने के बाद जिस भी लाइक प्रोफाइल में मुझे अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड करना है, उस प्रोफाइल को मैं यहाँ पे ओपन कर लूंगा। मान लो मुझे इस वाले प्रोफाइल पे अपना लिंक ऐड करना है, गुड फूड रेस्टोरेंट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे क्लिक किया। एडिट प्रोफाइल क्लिक करने के बाद देखो यहाँ वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट का पे क्लिक किया और यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक आप पेस्ट कर दोगे। अब मान लो आपकी वेबसाइट है, कुछ भी आपकी वेबसाइट हो सकती है। मान लो मेरी वेबसाइट है नेहा मिश्रा safc.com, ये मेरी वेबसाइट थी। मैंने इसको ओपन किया, ये लिंक मैंने ऊपर कॉपी किया, जो भी जिसको मैं डिजाइन कर रहा हूँ वो वेबसाइट आपको दिखा रहा हूँ। मैंने इस लिंक को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने इसको अपने जीएमबी अकाउंट पे वेबसाइट की जगह पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद में सेव पे क्लिक कर दोगे, आपका जो लिंक है वेबसाइट है गूगल रिव्यू पे जाएगा और आपके जीएमबी अकाउंट से आपकी वेबसाइट कनेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको अपनी वेबसाइट का जीएमबी अकाउंट से भी कनेक्शन कर देना है, ताकि आपको एसईओ में हेल्प पाए, आपका अकाउंट है ये अच्छे से ऑप्टिमाइज होकर ऊपर रैंक हो पाए आपके कीवर्ड्स के ऊपर। क्योंकि आपने जो कीवर्ड्स यूज किए हैं अपने जीएमबी एसईओ के लिए, वो अपने वेबसाइट कंटेंट भी आप यूज करोगे, करेक्ट। ये हमारी वेबसाइट यहाँ तक एडिट हो चुकी थी। और क्या क्या फीचर्स आप अपने वेबसाइट के ऊपर ऐड कर सकते हो, एआई का और कैसे हेल्प कर सकते हो, ये भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो अपने हम लोग एक बार एआई प्रॉम्प्ट्स को और चेक कर लेते हैं। यहाँ मैंने टेस्टिमोनियल्स का भी एआई प्रॉम्प्ट लिख के रखा हुआ है, कॉन्टैक्ट पेज में क्या होना चाहिए, कॉल टू एक्शंस क्या होने चाहिए आपकी वेबसाइट के लिए, वो सारे प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं। ये डॉक्यूमेंट में अटैच कर दूंगा, आप इसको एक्सेस करके अपनी वेबसाइट जब बनाओगे उसमें आप यूज कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे एसईओ प्रॉम्प्ट्स मैंने लिख के रखे हुए हैं। अब एसईओ प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आपकी वेबसाइट को आपको ऑप्टिमाइज करना है, अपने कंटेंट को एसईओ बेस ऑप्टिमाइज करना है कि आपकी वेबसाइट में यूजर ज्यादा आए, गूगल पे आपकी वेबसाइट रैंक करे, उसके लिए आप कीवर्ड रिसर्च आपको पहले करनी पड़ेगी कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट लिख रहे हो उसके अंदर वो कीवर्ड्स पड़े हुए हैं कि नहीं पड़े हुए हैं। तो आपने इस वाले प्रॉम्प्ट को मान लो कॉपी किया। इसको कॉपी करने के बाद आप चैट जीपीटी के ऊपर वापस गए, यहां पे आपने इसको पेस्ट किया और यहां पे लिखा हुआ है सजेस्ट हाई रैंकिंग एसईओ कीवर्ड्स फॉर अ वेबसाइट इन बिजनेस टाइप लोकेटेड इन सिटी एरिया। तो अपने बिजनेस का टाइप डाल दो। तो मेरी बिजनेस को टाइप है वो है कॉमर्स क्लासेस, और जो आपका सिटी है वो है गुरुग्राम, ठीक है। और क्योंकि चैट आप ऑलरेडी चैट जीपीटी से बहुत सारा कंटेंट ले चुके हो, उससे बात करो, उसे ऑलरेडी पता है आपके बिजनेस के बारे में, सिर्फ इतना यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। अब जो एआई है वो आपके लिए आपके कीवर्ड्स को प्रॉपर प्लान करके दे देगा।
ये देखो सारे कीवर्ड्स को प्लान करके दे दिया इसने। प्राइमरी कीवर्ड्स दे दिए, कॉमर्स क्लासेस इन गुरुग्राम, बेस्ट कॉमर्स कोचिंग इन गुरुग्राम। इन्हीं कीवर्ड्स को आपको अपनी वेबसाइट में बार बार इनबिल्ड करना है। क्यों इनबिल्ड करना है? अगर आपकी वेबसाइट में कीवर्ड इनबिल्ड होंगे तो आपकी वेबसाइट का एसईओ अच्छा होगा, दूसरा आपका जीएमबी के एसईओ में आपको हेल्प मिलने वाली है। अब आपको सिंपल सा इसको एक एड ऑन प्रॉम्प्ट देना है कि प्लीज प्लीज कस्टमाइज ऑल अबव कंटेंट अकॉर्डिंग टू दीज कीवर्ड्स। ये आपने एक प्रॉम्प्ट इसको और दे दिया कि भाई जितना भी कंटेंट ऊपर लिखा हुआ है इन कीवर्ड से कस्टमाइज कर दो। तो खुद एसईओ बेस आपका कंटेंट यहाँ पे कस्टमाइज कर देगा। पहले आपको खुद लिखना पड़ता था, अब देखो इसने उन कीवर्ड्स को, गुरुग्राम वाले कीवर्ड्स को देखो खुद ही अपने कंटेंट में इंक्लाइन कर दिया। इस कंटेंट को जो अपनी वेबसाइट के ऊपर आप यूज करोगे चैट जीपीटी से लिखवा के, ये आपको और ज्यादा बेहतर मदद करेंगे आपकी वेबसाइट के ऑप्टिमाइजेशन के लिए, आपकी वेबसाइट के एसईओ के लिए। तो आप समझा कि और कैसे आप एआई का यूज कर सकते हो, चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो अपने कंटेंट ऑप्टिमाइज करने के लिए। इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। इसके बाद डिजाइन एंड लेआउट्स के प्रॉम्प्ट है कि आपको कोई अगर डिजाइन बनानी है, फॉन्ट बनाना है, तो आप उसको भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। यूआई यूएक्स के लिए इमेज आपको क्रिएट करनी है तो उसके लिए मैंने प्रॉम्प्ट लिखे हुए हैं। आप फिटनेस कोच हो, आपको अपनी इमेज को इनहेंस करना है, उसके लिए मैंने प्रॉम्प्ट लिखे हुए हैं। वो भी कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मान लो यहाँ पे आप देख सकते हो इस वेबसाइट के ऊपर ये जो नेहा मिश्रा की इमेज है ये एक एआई इमेज है। ये इमेज सिंपल थी लेकिन एआई की हेल्प से मैंने इस इमेज को वेबसाइट के लिए कस्टमाइज कर दिया। तो आप भी अपने बिजनेस की अपनी, आपको मान लो आपके पास नॉर्मल वेबसाइट की इमेज है या कोई नॉर्मल वेबसाइट की एक नॉर्मल इमेज आपके पास पड़ी हुई है, लेकिन आप चाहते हो कि आपकी इमेज जो है वो इनहेंस हो जाए आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग, एक ब्लेजर आप पहन लो, तो एआई की हेल्प से, चैट जीपीटी की हेल्प से वो भी यहाँ पे आप प्लान कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आपको चैट जीपीटी को वापस आना है, कोई भी इमेज यहाँ पे उठानी है, प्लस पे क्लिक करना है, क्रिएट इमेज पे क्लिक कर देना है, देन आपने यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके ऐड फोटो एंड फाइल्स में क्लिक कर देना है और कोई फोटो यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अब मैं कोई फोटो यहाँ पे उठा लेता हूँ कोई भी। अब मान लो मैंने यही वाली फोटो उठा दी, ठीक है, जिसमें कि जो कुछ बच्चे हैं यहाँ पे जो कि नेहा मिश्रा से पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो इमेज है ये और बेहतर हो जाए। अभी उन्होंने ये होम ट्यूशन दिया हुआ है लेकिन हम चाहते हैं कि ये इमेज क्लासेस के अकॉर्डिंग कस्टमाइज हो जाए, राइट। तो हम यहाँ पे इस इमेज को डिस्क्राइब करेंगे या चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देंगे, कन्वर्ट दिस इमेज इनटू क्लासरूम क्लासरूम थीम एंड ट्राई टू enhance this image as कॉमर्स क्लासेस, ऐसा, ठीक है। मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग प्रॉम्प्ट, जैसे आपको अपनी फोटो लगानी है, अपना फोटो आपने दिया, फिर उसमें लिख दिया कि भाई ये मेरी नॉर्मल फोटो है, इसको ब्लेजर पहना दो, इसको एक तरीके से कस्टमाइज कर दो, इसको मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल के लिए कस्टमाइज कर दो। तो उस तरीके का प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पे दे देना है, देन आपको यहाँ पे सेंड कर देना है। चैट जीपीटी आपके लिए एक अच्छी इमेज यहाँ पे क्रिएट करके दे देगा। ये लेगा 5-6 मिनट ले सकता है यहाँ पे, तो उसके बाद इमेज यहाँ पे आ जाएगी। जब तक कि इमेज यहाँ बन रही है हम वेट कर लेंगे, हम बाकी चीजों को यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेंगे, राइट। तो इस तरीके से हमने अपने इमेजेस को भी चैट जीपीटी की हेल्प से डिजाइन किया। और आप कौन कौन से प्रॉम्प्ट यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो? चैट बॉट के प्रॉम्प्ट आप यहाँ पे कर सकते हो। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यहाँ पे आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो। इसका मतलब क्या है भाई, हर एक वेबसाइट पे कुछ ना कुछ एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का नीड होता है कि लोग कॉमनली क्वेश्चन क्या पूछते हैं, उनके आंसर क्या होने वाले हैं। तो इस वाले प्रॉम्प्ट का यूज करो, अपने चैट जीपीटी पे जाओ। आप क्योंकि इमेज बना रहा है तो अभी हम यहाँ पे कोई प्रॉम्प्ट नहीं दे सकते, लेकिन आप जैसे ही यहाँ पे अपने प्रॉम्प्ट को टाइप करोगे चैट जीपीटी आपके लिए 10-12 क्वेश्चन उनके आंसर यहाँ पे क्रिएट कर देगा, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमारा यहाँ पे बाकी चीजें हो चुकी हैं वेबसाइट की। टेक्निकल कुछ कोड्स आपको बनाने हैं, HTML का काम करना है, तब भी आप चैट जीपीटी की आएगी हेल्प से अपनी वेबसाइट पे कर सकते हो। जिनको कुछ कोडिंग करनी है, कोडिंग थोड़ी बहुत आती है। उसके बाद मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग आप कर सकते हो। अपने बिजनेस सोशल मीडिया के लिए स्लोगन्स निकाल सकते हो अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए। गूगल माई बिजनेस आप प्लान कर सकते हो कि भाई मेरे गूगल माई बिजनेस के लिए डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख दो, एसईओ कीवर्ड्स आप लिख दो, और सोशल मीडिया बायोस भी आप लिखवा सकते हो चैट जीपीटी की हेल्प से, जो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए हेल्प करेगा। तो सारे प्रॉम्प्ट्स आप यूज कर सकते हो अपनी वेबसाइट को, अपने कंटेंट को और ऑप्टिमाइज यहाँ पे करने के लिए। और कुछ आखिरी फीचर्स हम यहाँ पे देख लेते हैं, और क्या कैसे फीचर्स होते हैं जिनको हम प्लान कर सकते हैं, वो भी हम यहाँ पे एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर वापस आ जाना है। वेबसाइट के ऊपर वापस आके आपने कॉमनली देखा होगा कि इस तरीके की वेबसाइट में बहुत सारे चैटबॉट लगे होते हैं, फॉर्म लगे होते हैं, गूगल माई बिजनेस का मैप इंटीग्रेट होता है। वो आप कैसे करोगे वो आइए हम यहाँ पे सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, राइट। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी वेबसाइट को प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कॉन्टैक्ट वाला जो पेज होता है, इस वाले में अपने गूगल मैप को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। कैसे करेंगे? तो मैंने कॉन्टैक्ट वाले पेज पे क्लिक किया और यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पेज आ गया, ठीक है। अब इसको फिर आपको एडिट विद एलिमेंटोर पे क्लिक कर देना है। एडिट विद एलिमेंटोर पर क्लिक करने के बाद आप देखोगे
ये पूरा का पूरा पेज अब एडिट हो सकता है। कॉन्टैक्ट जो भी आपका एड्रेस है वो आप चेंज कर दो, फोन नंबर चेंज कर दो, अपना ईमेल यहाँ पे चेंज कर दो, या तो यहाँ पे टाइप कर दो या फिर डायरेक्टली यहाँ पे टाइप कर दो, नंबर चेंज कर दो यहाँ से। और अगर आपको अपने जीएमबी को यहाँ पे इंटीग्रेट करना है तो ये प्लस वाला सेक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। कोई ब्लॉक आपको ऐड करना है, कोई नया ब्लॉक आप ऐड चाहते हो, तो प्लस वाले कॉलम पे क्लिक करो, देन ये वाले फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, एंड यहाँ पे एक बॉक्स ऐड करने का ऑप्शन आ गया, कुछ एक नया सेक्शन बनाने का आपको ऑप्शन आ गया। इस सेक्शन को बनाने के लिए आपको यहाँ पे या प्लस पे क्लिक कर देना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैप सर्च कर देना है। यहाँ पे गूगल मैप का ऑप्शन आ गया आपके पास। इस गूगल मैप को उठा के आपको यहाँ पे डाल देना है। गूगल मैप को डालने के बाद यहाँ पे जो आपका लोकेशन है वो आपको यहाँ पे उठानी है। कैसे उठानी है? आप यहाँ पे क्लिक करोगे, अपने जीएमबी पे जाओगे, और जीएमबी पे जाने के बाद जो भी लोकेशन आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, मान लो मैं अपनी स्कॉलर एकेडमी का जो जीएमबी है जिसके लिए मैंने वेबसाइट बनाई उसी लोकेशन को यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा, अपने बिजनेस को ढूंढ लेता हूँ, स्कॉलर एकेडमी, करेक्ट। इस एड्रेस को या इस प्रोफाइल के आप यहाँ पे इसके मैप को क्लिक कर सकते हो। मैप को क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड पे आओगे। लेफ्ट साइड पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपको इसका एड्रेस का कॉपी मिल जाएगा, करेक्ट। या फिर आपको एग्जैक्ट यहाँ पे इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी मिल सकता है। शेयर पे क्लिक करो, कॉपी लिंक पे क्लिक करो, देन अपनी वेबसाइट के ऊपर जाओ, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। लिंक काम नहीं करेगा तो आप यहाँ पे इस एड्रेस को पेस्ट कर सकते हो। ये देखो, इसने मेरा लोकेशन यहाँ पे ट्रैक कर लिया जो मेरा एग्जैक्ट बिजनेस का एड्रेस है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप अपने एग्जैक्ट बिजनेस का नाम डाल दो, तो यहाँ पे स्कॉलर एकेडमी फॉर कॉमर्स ये टाइप किया, राइट। अब देखो स्कॉलर एकेडमी जो आपका बिजनेस का नाम है वो यहाँ पे ट्रैक होके आने लगा, राइट। तो इस तरीके से जो भी आपका बिजनेस का नाम है वो आप लोकेशन में ऐड कर दोगे, फिर आप यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर दोगे, तो आपका जो जीएमबी अकाउंट है वो इस वेबसाइट से लिंक हो गया। अब आपको कॉन्टैक्ट में कोई फॉर्म लगाना है, कोई चैटबॉट लगाना है, वो आप कैसे करोगे वो भी इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो फॉर्म और चैटबॉट लगाने के लिए प्लगइन्स का इस्तेमाल दोबारा करेंगे अपनी वेबसाइट को अपग्रेड करने के लिए। इसको पब्लिश कर दो। पब्लिश करने के बाद इसको बैक आ जाओ। बैक आने के बाद आपको कस्टमाइज वाले ऑप्शन पे लेफ्ट साइड पे SAFC लिखा हुआ है, फिर डैशबोर्ड, डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। दोबारा से अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के ऊपर आ जाना है। वर्डप्रेस डैशबोर्ड के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पे प्लगइन्स पे क्लिक करना है, राइट। प्लगइन्स पे देन ऐड प्लगइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे दो प्लगइन मैं आपको बताऊंगा, उनको यूज करना है अपने फॉर्म के लिए और अपने चैटबॉट के लिए। तो फॉर्म के लिए आप यूज करोगे निंजा फॉर्म्स, ये वाला प्लगइन निंजा फॉर्म्स, इंस्टॉल कर लो इसको। और चैटबॉट के लिए आप यूज करोगे चैटी, CHATY, चैटी, ये वाला प्लगइन। इसको आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लो, चैटी। ये दो प्लगइन से अपनी वेबसाइट के ऊपर हम अपना फॉर्म और अपने चैटबॉट को इंटीग्रेट कर देंगे। देन आप इसको एक्टिवेट कर दो। ये आपका एक्टिवेट हो चुका है। अभी इसका डैशबोर्ड आ गया, जो भी आपका चैटबॉट था उसका डैशबोर्ड यहाँ पे आ गया। आप क्रिएट विजिट पे क्लिक कर दो। देन आपको जो भी चीजें अपने चैटबॉट में चाहिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे राइट में आप देख सकते हो, इस तरीके से चैटबॉट आपको यहाँ पे दिखेगा। कॉन्टैक्टस का भी दिख रहा है और फोन नंबर का दिख रहा है। अगर इस पर कोई क्लिक करता है तो व्हाट्सएप पर फोन नंबर का ऑप्शन चैटबॉट में खुल जाएगा। और लेफ्ट साइड पे आपको जो भी आपका फोन नंबर है वो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। मान लो मेरा फोन नंबर है 6393, ये मेरा फोन नंबर है, मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। और फिर यहाँ पे अपने व्हाट्सएप नंबर को भी मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। आप यहाँ पे बहुत चीजें कर सकते हो। आप यहाँ पे फेसबुक अपना ऐड कर सकते हो, ईमेल ऐड कर सकते हो चैटबॉट के रूप में, कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड कर सकते हो, टिकटॉक, स्नैपचैट, वी चैट, ट्विटर, वाइबर, ये सारी चीजें जो भी आपको यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या फिर कॉन्टैक्ट प्लेटफॉर्म दिख रहे हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिर आप सेव विजिट पे क्लिक कर दोगे। सेव विजिट क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्लिक करके फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, नेक्स्ट, और सेव विजिट पे क्लिक कर दो दोबारा से, ठीक है। अब क्या होगा, आप अपनी वेबसाइट को चेक करते हैं, विजिट वेबसाइट। अब देखोगे जो मेरी वेबसाइट है इसमें मेरा चैटबॉट आ गया, करेक्ट। ये देखो चैटबॉट भी दिखने लगा। अब इस चैटबॉट की हेल्प से मेरे कस्टमर मुझे कांटेक्ट कर पाएंगे, करेक्ट। तो मेरा चैटबॉट यहाँ पे इंटीग्रेट इनबिल्ट हो गया। आप कोई फॉर्म आपको ऐड करना है अपने कॉन्टैक्ट पेज पे, तो कॉन्टैक्ट पेज को यहाँ पे ओपन करके रखो। और यहाँ पे नीचे आप चाहते हो कि आपके मैप के नीचे एक कॉन्टैक्ट फॉर्म भी ऐड हो जाए, उसके लिए क्या करना है,
दोबारा से जाओ अपने डैशबोर्ड के ऊपर, जो प्लगइन आपने भी इंस्टॉल किया था, कौन सा फॉर्म के लिए किया था, निंजा फॉर्म्स। निंजा फॉर्म्स के ऊपर क्लिक करो, आप ढूंढ लेते हैं मेरा निंजा फॉर्म्स कहाँ पे है, प्लगइन पे क्लिक किया, इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक किया, अपने प्लगइन को देखते हैं एक्टिवेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हमारा प्लगइन था निंजा फॉर्म्स, इसको एक्टिवेट कर लो, और एक्टिवेट करने के बाद सिंपल सा आपने यहाँ पे लेफ्ट साइड जाना है, आपको यहाँ पे निंजा फॉर्म्स का ऑप्शन दिख जाएगा, निंजा फॉर्म्स पे क्लिक करो, यहाँ पे इसके डैशबोर्ड पे क्लिक कर दो। अब डैशबोर्ड पे जैसे आप जाते हो, नॉट नाउ कर दो, और यहाँ पे एक फॉर्म को बनाना है और दूसरा नया फॉर्म को बनाना है, तो ऐड न्यू पे क्लिक करो। कैसा फॉर्म को बनाना है, ब्लैंक फॉर्म बनाना है, फीडबैक कलेक्शन के लिए फॉर्म बनाना है, कॉन्टैक्ट अस बनाना है, तो एक हमें कॉन्टैक्ट अस फॉर्म बनाना है। तो कॉन्टैक्ट अस फॉर्म पे मैंने क्लिक किया, तो अब देखो फॉर्म बनाने के लिए मेरे पास ऑप्शन आ गए, ईमेल, क्या क्या फॉर्म में आप पूछना चाहते हो। फॉर्म किस लिए काम आते हैं, कोई यूजर आपकी वेबसाइट पे आया, कोई क्लाइंट आपकी वेबसाइट के ऊपर आया, वो उस फॉर्म को भरेगा, तो वो डिटेल आपके पास बैकएंड पे आ जाएगी, उसके लिए फॉर्म यहाँ पे यूज होता है। तो मान लो नेम, ईमेल, मैसेज, आप चाहते हो कि आप इनसे क्लाइंट का नंबर ही पूछो, तो ऐड न्यू फील्ड पे क्लिक करो। ऐड न्यू फील्ड पे क्लिक करने के बाद आपको मान लो नंबर पूछना है, तो नंबर वाला ऑप्शन यहाँ पे ढूंढ लो, एड्रेस, सिटी, ईमेल, फोन नंबर का ऑप्शन आ गया, फोन नंबर पे क्लिक करो, फोन नंबर को उठा के यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर दो, तो आपके फॉर्म में आप यहाँ पे फोन नंबर का ऑप्शन भी आ गया। आप चाहते हो कि फोन नंबर आपको कंपलसरी करना है, नहीं करना है, वो भी चीजें आप ऐड कर सकते हो। इसको पूरा आपको एक्सप्लोर कर लेना है, इस डैशबोर्ड को आप एक्सप्लोर करोगे ईमेल एंड एक्शंस पे, एडवांस पे, तो आपका पूरा का पूरा फॉर्म आप यहाँ पे क्रिएट कर पाओगे। आप यहाँ पे कमांड फीड्स ऐड कर सकते हो, यूजर इन्फॉर्मेशन कर सकते हो, मिसलेनियस फीड ऐड कर सकते हो, एमसीक्यूज कर सकते हो। आप बैठ कर एक्सप्लोर करोगे, पूरे के पूरे ऑप्शन यहाँ पे ऐड करने को आपको आ जाएंगे आपके फॉर्म के, राइट। अगर मैं पूरा पूरा एक ऑप्शन बताऊंगा तो 10-12 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो आप इन चीजों को बेसिक करो, इनको एक्सप्लोर करो, कहीं डाउट आता है आप हमसे पूछ सकते हो। तो आपका फॉर्म यहाँ पे हो गया, फिर आपको फॉर्म को पब्लिश कर देना है। आपने फॉर्म को जैसे ही पब्लिश किया, आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर वापस आना है। कैसे आओगे, इसको यहाँ बैक करो, बैक करने के बाद वेबसाइट के ऊपर वापस आओ, कॉन्टैक्ट पे जाओ, जहां पे फॉर्म अटैच करना है, फिर एडिट विद एलिमेंट और यहाँ पे क्लिक कर दो, और क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, एक यहाँ पे ब्लैंक बॉक्स रख देना है, और फिर आपने आप दोबारा इस वाले प्लस पे, लेफ्ट वाले जो प्लस इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे निंजा जो आपने फॉर्म यहाँ पे क्रिएट किया है वो आपको यहाँ पे ढूंढ लेना है, राइट। तो जो हमने फॉर्म क्रिएट किया था वो निंजा फॉर्म से किया था। यहाँ पे नीचे आप आओगे स्क्रॉल करके, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ वर्डप्रेस पे मैंने कैसे क्लिक किया, ये देखो निंजा फॉर्म विजिट, मुझे जो प्लगइन था उसका विजिट यहाँ पे मिल गया। उठाया इसको मैंने, यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप करने के बाद ये यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब जो फॉर्म का आपका नाम है, दो कॉन्टैक्ट नहीं फॉर्म थे, दो हमने, एक फॉर्म ऑलरेडी था, एक फॉर्म ने बनाया था, इसको क्लिक कर दिया। अब जो मेरा फॉर्म है यहाँ पे ये इंटीग्रेट हो चुका है, पब्लिश पे क्लिक कर दो। मैं फॉर्म आपको दिखा भी देता हूँ, आपने यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक किया तो जो फॉर्म है आपका, वो देखो पूरा फॉर्म, नेम, फोन नंबर, ईमेल, मैसेज यहाँ पे दिख रहा है। जैसे कोई यूजर इस फॉर्म को भरता है, मान लो मैंने इस फॉर्म को यहाँ भरा और यहाँ इसको सबमिट किया, तो जो अब ये फॉर्म है, जो फॉर्म की डिटेल है वो मेरे बैकएंड पे आ जाएगी। कैसे चेक करोगे, अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड पे जाओ, बैक कर दो उसको, अपने डैशबोर्ड पे जाओ, डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको निंजा फॉर्म्स इस पे जाना है, सबमिशंस इस वाले ऑप्शन पे जाना है, और आप देखोगे यहाँ पे आपको फॉर्म सेलेक्ट कर लेना है, सेकंड वाला। अब जो मैंने यहाँ पे फॉर्म भरा था उसका डिटेल मेरे पास आ गया, तो यहाँ से आपके लीड जनरेशन करने की भी काम इजी हो गया। जब आप लैंडिंग पेज पर आओगे, गूगल एड्स रन करोगे, तो गूगल एड में आपकी वेबसाइट यहाँ पे बहुत हेल्प आपको करेगी, आपके लीड जनरेट करने में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमने अपनी वेबसाइट का लगभग काफ़ी हिस्सों को पूरा कंप्लीट कर लिया, अपने वेबसाइट के कंटेंट को प्लान कर लिया, डोमेन को प्लान कर लिया, और ये सबसे बेसिक वीडियो था वेबसाइट डेवलपमेंट का, जिससे अपनी वेबसाइट आप पूरी डिजाइन कर सकते हो। आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें आपको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। जब अपनी वेबसाइट को आप डिजाइन करोगे, कुछ मेन्यू काम नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने इसको 100-200 बार अपनी वेबसाइट को डिजाइन किया है, तो मुझे चीजें यहाँ पे रटी हुई हैं, मुझे ऑप्शन यहाँ पे रटे हुए हैं। आपके लिए काम थोड़ा इरिटेटेबल बनेगा, आपको बहुत सारे मेन्यूज में कंफ्यूजन होगी, लेकिन एक बार आपने इनमें घुस गए, 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते दे दिए, मेन्यूज को रिसर्च कर लिया, फिर आपके लिए फ्यूचर बहुत आसान हो जाएगा। आपके पास फ्यूचर में नहीं भी टाइम होगा, किसी को हायर करोगे तो वो एक अच्छा पैसा आपसे चार्ज कर रहा है, क्या आप उससे काम करा रहे हो, आपको वैल्यू पता होगी उस चीज की। और अगर खुद ही कर पा रहे हो, खुद ही एज अ बिजनेस ओनर अपने काम को मैनेज कर पा रहे हो, तो आपका पैसा बहुत ज्यादा बचेगा। तो ये वेबसाइट आपको बहुत तरीकों से काम आने वाली है। जब आपको गूगल एड्स मैंने पढ़ाया तो मैंने आपको वेबसाइट पढ़ाई, जब आप गूगल एड्स क्रिएट करते हो तो वेबसाइट आपको डालनी पड़ती है, तो वहां आपकी वेबसाइट आपकी बनी होगी, तो आपको हेल्प मिलेगा गूगल एड्स में। जीएमबी में आपकी वेबसाइट में लिंक करना बताया, जीएमबी एसईओ पे मैंने भरमार कंटेंट बनाया हुआ है, उसमें वेबसाइट का बहुत ज्यादा रोल होता है कि किस तरीके से जो आप जीएमबी एसईओ में अपने जीएमबी को ऑप्टिमाइज करते हो, वेबसाइट अगर आपकी ऑप्टिमाइज है तो आपका एसईओ और बेहतर हो जाएगा। ये सारी चीजें आपकी वेबसाइट में हेल्प करेंगी। तो इस तरीके से आपको अपनी वेबसाइट को पूरा प्लान कर लेना है, और एंड में मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारी वेबसाइट अब कुछ कुछ किस तरीके से जो मैंने चेंजेस किए दिख रहे हैं। तो अगर मैं डालूंगा नेहा मिश्रा
safc.com अगर मैं टाइप करता हूँ तो आप देख सकते हो कि पूरी की पूरी वेबसाइट जो जो मैंने एडिट्स किए मुझे दिख रहे हैं। ऊपर मेरा मेन्यू है, मेरे जो मैंने कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है वो मुझे दिख रहा है, जो मेरा चैटबॉट है वो देखो यहाँ पे दिख रहा है। और कॉन्टैक्ट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा वेबसाइट का कॉन्टैक्ट अस में मेरा फॉर्म और मेरा जीएमबी, मेरा मैप भी मुझे यहाँ पे लिंक होते हुए दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको अपनी वेबसाइट को डिजाइन करना है जो आपको हर एक एस्पेक्ट में हेल्प करेगा। वेबसाइट डिजाइन होने के बाद अपना जीएमबी अकाउंट क्रिएट कर लो, नहीं बनाया है तो उसको ऑप्टिमाइजेशन शुरू करो, मेरे जीएमबी की प्लेलिस्ट को पूरा चेकआउट करो। वेबसाइट डिजाइनिंग को और बेहतर तरीके से सीखना है, कोई डाउट्स आ रहे हैं उसके लिए कमेंट्स पे हमसे कॉन्टैक्ट करो। मैं ईमेल मेंशन कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन पे, उस ईमेल पे अपनी प्रॉब्लम को आप मेंशन कर दो तो मैं ट्राई करूंगा आपसे गूगल मीट पे कनेक्ट करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं। जो जितनी हेल्प मेरे पास हो पाएगी मैं आपको सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर कमेंट्स करते हो तो आने वाले वीडियोस में उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अपनी वेबसाइट को आप डिजाइन करो। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ द बिजनेस ओनर्स जो अपनी वेबसाइट के लिए जा रहे हैं। कोई भी डाउट आता है तुरंत हमसे पूछो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में और नए स्ट्रैटेजीज और नए डिजिटल मार्केटिंग टिप्स एंड